आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है। ये क्या होता है फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म है। तो पूरा चैप्टर हमने एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना। और उसके की फीचर क्या हैं, फ्लावर और फ्रूट होते हैं एंजियोस्पर्म के, ठीक है ना। और सीड का तो नहीं पता, फ्लावर फ्रूट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट क्या करते हैं, शो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, फ्रूट और सीड होते हैं, ठीक है। और जैसे देख लियो, पोलर मदर सेल 2n होता है, टैपेटम 2n होता है, माइक्रोस्पोर n होता है, मेगा स्पोर मदर सेल 2n है, सिनर्जिड्स एंटीपोडल पोलर न्यूक्लियाई पैरामेडोस्पर्म न्यूक्लियस nn 3n। ये ओव्यूल और ओवरी भी 2n है, ध्यान रखियो। और एंथर भी 2n है, ध्यान रखियो। वो तो उसका जो एंथर का जो मेल गैमेट होता है पोलर ग्रेन वो n होता है, पर एंथर 2n होता है। पोलर ग्रेन n है, स्पोरोजेनियस टिश्यू 2n है, न्यूक्लियस इंटेगमेंट भी 2n है। फिर हम पढ़ते हैं इसका डायग्राम में, सबसे पढ़ते हैं सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है सप्पल, सर्पल सैपल चप्पल 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 हम नीचे पहनते हैं, तो नीचे वाला ये हो गया आउटर मोस्ट वॉल हो गई, ठीक है। इसे बोलते हैं थैलमस, रिसेप्टेकल भी बोलते हैं, और स्टॉक पेडिसल भी होता है। इसकी यूनिट कैरिक्स के बोलते हैं, उसको पेटल ऊपर होता है, पेटल ऊपर ऊपर लोला 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 ऊपर रहता है। अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन करता है कौन, कोरोला करता है। कौन करता है, कोरोला करता है, क्योंकि लोला है तो चुदने के लिए बुलाती है, तो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। और यूनिट है इसकी पेटल, सी रेड ग्रीन, ठीक है। और क्या हो गया तेरा, बस ठीक है। हम पढ़ते हैं फ्लावर्स क्या है। फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कौन, फ्लावर्स। क्या है फ्लावर्स क्या हैं, फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स हैं, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बस। फिर पढ़ते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, कौन कौन से हैं, वो तरह गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर, हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। इसमें क्या होता था, मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज़ टेकन प्लेस। मतलब कि बोल रहा है डिसीजन फॉर फ्लावरिंग टेक प्लेस मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर अपीयर। एक्चुअल फ्लावर अब आने से पहले ही वो डिसीजन ले लेता है कि इसे फ्लावर बनाना है। सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस इनिशिएट करते हैं किसको, सॉरी ड्यूरिंग फ्लावरिंग क्या होता है, सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस टेक प्लेस होते हैं। सर ड्यूरिंग फ्लावरिंग डिफरेंशिएशन टेक प्लेस होता है, और ड्यूरिंग फ्लावरिंग सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस टेक प्लेस होते हैं। और क्या होता है इसके अंदर, डिफरेंशिएशन भी होता है, डिफरेंशिएशन टेक प्लेस वो भी होता है। फर्टिलाइजेशन में कौन कौन आता है, डबल फर्टिलाइजेशन, जाइगोट और एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म 3n वाला बनता है, जाइगोट 2n वाला बनता है, और डबल फर्टिलाइजेशन तो इनको दोनों को मिला के बोलते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, नहीं पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, पेन से एंडोस्पर्म बनेगा, ओव्यूल से सीड बनेगा, ओवरी से फ्रूट बनेगा, ये पोस्ट है। यहाँ पढ़ेंगे अगर हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है, पोलन ग्रेन फॉर्मेशन, एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन, पॉलिनेशन, पोलन पेस इंट्रैक्शन। ये प्री नहीं है, पोस्ट है, पता नहीं क्या लिखवा रखा है। फिर आता है 4 बार होते हैं, नॉन एसेंशियल, कैलिक्स और कोरोला, एसेंशियल या रिप्रोडक्टिव वाले, एंड्रोशियम और गाइनिशियम। एंड्रोशियम के अंदर पार्ट होता है स्टेमन, गाइनिशियम का अंदर पार्ट होता है पिस्टल या कार्पल। एंड्रोशियम गाइनिशियम क्या है, ये कि एक मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है ना। और क्या होता है नॉन रिप्रोडक्टिव और एसेसिव, क्या होता है इसके अंदर, हाँ एसेसिव वाले जो होते हैं कैलिक्स और कोरोला नॉट प्ले डायरेक्ट रोल इन रिप्रोडक्शन, बट क्या करते हैं हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में, जैसे ये अट्रैक्ट करते हैं, तो वही हो गया। और क्या होता है स्पोरोजीनियस टिश्यू को क्या बोलते हैं, पोलर मदर सेल बोलते हैं। स्पोरोजीनियस टिश्यू ही पीएमसी है, और यही माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है कौन, स्पोरोजीनियस टिश्यू ही पोलर मदर सेल है, और ये क्या होता है इसके अंदर होता है, ठीक है ना। और आर्की स्पोरल सेल से पढ़ना नहीं है, और नहीं पढ़ना, ठीक है। अब आता है स्टेमन के ऊपर, स्टेमन के अंदर पढ़ते हैं हम, स्टेमन पढ़ेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ेंगे, और पोलर ग्रेन पढ़ेंगे। क्या पढ़ते हैं देख, स्टेमन के क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, एक लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक होता है जो बोलते हैं फिलामेंट, ये वाला फिलामेंट हो गया पार्ट। और क्या होता है, एंड द टर्मिनल एंड पे ना कि डिस्टल एंड पे, टर्मिनल एंड पे जनरली बाई लोब स्ट्रक्चर होता है, जिसे बोलते हैं मेंथर। टर्मिनल एंड ये हो गया, और ये डिस्टल एंड है, ये प्रॉक्सिमल एंड है। प्रॉक्सिमल मतलब नीचे, प्रॉक्सिमल वाला नीचे है, ध्यान रखियो, मतलब पास फ्लावर के, फ्लावर तो अलग होगा ना, फ्लावर के पास, और ये दूर ठीक आगे। फिर ये बोलता है प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू द थैलमस और पेटल ऑफ द फ्लावर, PYQ है। ये जो होता है ये वाला
प्रॉक्सिमल एंड ये नीचे वाला ना ऑफ फिलामेंट अटैच होता है थैलेमस से या पेटल ऑफ फ्लावर से, दो चीज़ अटैच होता है, पीवाईक्यू है। और एक और पीवाईक्यू है, नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेवन क्या हो जाती है, वेरिएबल हो जाती है इन डिफरेंट स्पीशीज में, इन फ्लावर और डिफरेंट स्पीशीज, ना कि सेम स्पीशीज में, ये पीवाईक्यू है। ठीक है। एंथर क्या होता है, बाई लोब होता है, हाँ बाई लोब्ड होता है, मतलब एक लोब में दो थीका होते हैं, तो बाई लोब, ईच लोब हैविंग टू थीका, तो देयर आर क्या बोलेंगे, डाइथीकस, एक ये थीकस एक ये थीका, डाइथीकस। ऑफन आर लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है रंस लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका, ये पीवाईक्यू है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रंस लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका, एक ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव आता है और सेपरेट करता है रंस लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। The bilobed nature of an anther is very distinct in the transverse section. The bilobed nature of an anther is very distinct in the transverse section. क्या होता है तेरा बाइलोब नेचर जो एंथर का होता है वो क्या होता है, डिस्टिंक्ट होता है, क्या होता है, डिस्टिंक्ट होता है। द एंथर क्या होता है, फिर अभी पढ़ रहे हैं हम एंथर के बारे में। अब क्या बोला है, एंथर क्या होता है, फोर साइडेड होता है, एक साइड चार साइडेड टेट्रागोनल होता है, कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया। ये जो गोल गोल से पूरे बड़े बड़े वाले हैं ये क्या है, फोर माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। लोकेटेड एट कॉर्नर टू इन ईच लोब, ये एक लोब हो गया, ये एक लोब हो गया। ठीक है। और जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं डेवलप्स फर्दर एंड बिकम पोलन सैक, यही क्या होते हैं, गोल गोल वाले डेवलप फर्दर एंड बिकम हो जाते हैं पोलन सैक। और इनके अंदर क्या भरा होता है, देख ये है ना, इसके अंदर जो छोटे छोटे और छोटे छोटे से हैं ये इन्हें बोलते हैं हम सेल्स ऑफ स्पोरोजीनियस टिश्यू, इन्हें माइक्रोस्पोर नहीं बोलते, इन्हें माइक्रोस्पोर बाद में बोलेंगे। पहले क्या होता है, ये सेल्स ऑफ स्पोरोजीनियस टिश्यू होता है। सेल्स ऑफ स्पोरोजीनियस टिश्यू को क्या बोलते हैं हम, पोलर मदर सेल बोलते हैं, ये म्यूसिडी बोलते हैं, पढ़ा था ना, स्पोरोजीनियस सेल को क्या बोलते हैं, पोलर मदर सेल बोलते हैं, म्यूसिडी बोलते हैं। जिसमें म्योसिस होती है और इसमें चार माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं, चार माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं, मैच्योर होते हैं, और मैच्योर होकर माइक्रोस्पोर ही पोलन गैमेटोफाइट बनाता है। ठीक है। और उस पोलन गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं हम, मेल गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन बोलते हैं। ठीक है। अब देख क्या होता है, जैसे कि देखते हैं सब्जी का थैला है, अगर थैला है तो थैले सब्जी डाल रहा है तो सब्जी का थैला, किताबें डाल रहा है किताबों का थैला। ऐसे ही क्या होता है, इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पहले फेज में स्पोरोजीनियस टिश्यू होते हैं, तो इसे बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, जब उसमें स्पोरोजीनियस टिश्यू होते हैं। और जब ये मेच्योर हो जाता है तो इस क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया को पोलन सैक बोलते हैं, क्योंकि उस थैले के अंदर फिर पोलन आते हैं। क्योंकि पहले तो इसके अंदर सेल्स ऑफ स्पोरोजीनियस टिश्यू हैं जो मतलब माइक्रोस्पोर है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया बोल दिया। फिर माइक्रोस्पोर मैच्योर होकर पोलन ग्रेन आता है तो फिर इसको पोलन सैक बोल दिया उसी थैले को, मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया ही पोलन सैक है और माइक्रोस्पोर ही मैच्योर होकर पोलन बनाता है, ये पता ही है। तो थैले के नाम पे रखा है, अगर माइक्रोस्पोर होगा तो उस थैले का नाम माइक्रोस्पोरेंजिया, अगर पोलन होगा तो थैले का नाम पोलन सैक। और इसके अंदर सबसे पहले क्या होते हैं, सेल्स ऑफ स्पोरोजीनियस जो होते हैं, फिर वो पोलन मदर साइड हो सकते हैं, उसमें म्योसिस होती है, फिर म्योसिस होती है। और यहाँ पे क्या हुई है, म्योसिस ही हुई है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, और मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या हुई है, म्योसिस ही हुई है। और म्योसिस होकर चार माइक्रोस्पोर बनाए हैं और मैच्योर होकर मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। ठीक है। तो क्या हो गया, बस ध्यान रखना है कि माइक्रोस्पोरेंजिया ही पोलन सैक है और मेल गैमेटोफाइट ही पोलन ग्रेन है। और क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं लॉन्गिट्यूडनली, यहाँ बस बात लॉन्गिट्यूडनली की हुई है, और थ्रू द लेंथ ऑफ एंथर एंड आर पार्क विद पोलन ग्रेन, मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया करते हैं एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली, माइक्रोस्पोरेंजिया एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली। फिर स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, इज अ ट्रांसफर सेक्शन, अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन, पीवाईक्यू की लाइन है। और ये भी कौन सा है, इन ट्रांसफर सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन नहीं है, एंड नीट पेपर वालों ने बता देता मेरे को। और टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है, मतलब ये माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, सर्कुलर इन आउटलाइन होता है, मतलब गोल तो है ही, दिखिए गोल है, और जनरली सराउंडेड बाय होता है फोर लेयर। कौन कौन सी फोर लेयर होती है, एपिडर्मिस आउटर मोस्ट, फिर एंडोथीसियम, फिर थर्ड है मिडल लेयर, फिर फोर्थ है टेपिटम। और उसमें से मिडल लेयर थोड़ी मोटी होती है, 2 लाइन की होती है। फिर जो आउटर 3 वॉल है कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडल लेयर, परफॉर्म करती है फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डाइजेशन। पीवाईक्यू की लाइन है, आउटर 3 वाली करती हैं, इनर वाली 4th वाली लेयर नहीं करती हैं। वो क्या करती है, इनर मोस्ट वॉल लेयर जिसका नाम है टेपिटम, वो नरिश करती है डेवलपिंग पोलन ग्रेन, वो क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है पोलन ग्रेन को। सेल्स ऑफ टेपिटम पोजेस करते हैं डेंस साइटोप्लाज्म होता है, पीवाईक्यू की लाइन है, सब पीवाईक्यू यहाँ पे सब पीवाईक्यू है। और नर्सिंग क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है, जिसे बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। मतलब जो टेपिटम क्या होता है, पॉलीप्लॉइडी होता है, मल्टी न्यूक्लियेटेड होता है, पीवाईक्यू आता है इससे। तो फिर क्या बोल रहा है, व्हेन द एंथर यंग होता है
तो उसमें क्या होता है, जब एंथर यंग होता है, ये पूरा एंथर मान ले यंग है, तो ये एंथर यंग है, तो ग्रुप ऑफ कम्पैक्टली अरेंज होमोजीनियस सेल्स को जो कम्पैक्टली अरेंज हैं उसे बोलते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू। और हमें पता है स्पोरोजीनियस टिश्यू ही पॉलन मदर सेल हैं, तो क्या बोलेंगे, पॉलन मदर सेल भी बोल सकते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। मतलब क्या बोल रहा है, इसके अंदर क्या होता है, इस गोले के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है तेरा, इसके अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजीनियस टिश्यू होते हैं, या बोल सकते हैं पॉलन मदर सेल होते हैं, मतलब मियोसाइट हो सकते हैं। इस मियोसाइट की जो अंदर है इसकी मियोसिस होगी, जिससे 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे, ठीक है ना। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस डायरेक्ट आती है, क्या आती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डायरेक्ट डेफिनेशन आती है। इसमें क्या होता है, सेल्स ऑफ स्पोरोजीनियस टिश्यू अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड, वही लिखा हुआ है अंदर, प्योर मदर सेल मियोसाइट मेगा, क्या लिखा हुआ है, सेल्स ऑफ स्पोरोजीनियस टिश्यू या पीएमसी बोल सकते हैं, अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड। यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाया है, 4 माइक्रोस्पोर नहीं बनाया है, 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाया है, टेट्राड ध्यान रखियो, एज इट इज बस एक वर्ड हटा देंगे टेट्राड तो गलत हो जाएगा, 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बने हैं, ठीक है। तो भाई स्टेमन की 2 पार्ट आते हैं, फिलामेंट एंथर, लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट, टर्मिनल एंड में बाइलोब स्ट्रक्चर से बोलते हैं हम एंथर। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट अटैच होता है थैलमस से या पेटल से, इसे पेटल से अटैच होता था तो उसे एपीपेटल से बोलते थे, और थैलमस से अटैच होता था टेपल से बोलते थे। अब स्टेमन का क्या होता है, स्टेमन का, फिलामेंट का नहीं, स्टेमन वेरी करता है, स्टेमन कहीं तो सोचे लेंथ वेरी कर जाती है, फिलामेंट की नहीं, स्टेमन का लेंथ नंबर साइज वेरिएबल हो सकता है इन डिफरेंट स्पीशीज़ में, ठीक है। एंथर क्या होता है, बाइलोब होता है विथ 2 लोब, ईच लोब में ट्यूदी का होता है, इसे बोलते हैं डाइथिकस, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका। बाइलोब नेचर ऑफ एंथर क्या होता है, डिस्टिंक्ट होता है इन द ट्रांसफर सेक्शन। एंथर क्या होता है, 4 साइडेड होता है, टेट्रागोनल, जिसमें क्या होते हैं 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं कॉर्नर पे, ईच कॉर्नर पे। और माइक्रोस्पोरेंजिया को क्या बोलते हैं, पोलन सैक बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइक्रोस्पोरेंजिया को क्या बोलते हैं, पोलन सैक बोलते हैं। और मेगास्पोरेंजिया को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक। माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सैक, मेगास्पोरेंजिया एम्ब्रियो सैक। और मेल गेमेटोफाइट पोलन ग्रेन, फीमेल गेमेटोफाइट और नहीं रुक जाओ, फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक, सॉरी, हाँ फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक। और मेगास्पोरेंजिया को बोलते हैं हम ओव्यूल। देख इसमें उल्टा है, अगर ये मेल गेमेटोफाइट है तो ये पोलन ग्रेन है, और माइक्रोस्पोरेंजिया है तो पोलन सैक है। फिर यहाँ देखिए तो मेगास्पोरेंजिया वो इब्यूल है, वो सैक नहीं है, फीमेल गेमेटोफाइट सैक है, उल्टा कर दिया हम फीमेल में, ठीक है ना। और क्या होते हैं, जो पोलन ग्रेन होते हैं और जो एम्ब्रियो होता है वो क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। अबे नॉन मोटाइल तो होगा ही ना होगा प्लांट में, क्योंकि इनको कौन लेके जाएगा, विंड वाटर तो लेके जाएगा। अरे ये फिलाजिया तोड़ना है इनके पास, ये क्या है, पोलन ग्रेन एम्ब्रियो सैक क्या है, ये तो नॉन मोटाइल होंगे। तो बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, पोलन ग्रेन और एम्ब्रियो सैक। फिर क्या बोलता है, माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर सर्कुलर इन आउटलाइन होता है, 4 लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीलियम, मिडल लेयर, टैपिटम। आउटर 3 लेयर का फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन करना और हेल्प इन डाइसेंस ऑफ एंथर। और टैपिटम का काम क्या होता है, टैपिटम में इनरमोस्ट लेयर है, प्रोवाइड करते हैं नरिशमेंट। डेंस साइटोप्लाज्म होता है, पॉलीप्लॉइडी होती है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन लेंथवाइज। और ये क्या है, 3 डायमेंशनल कट है। और क्या होता है, और ये स्टेबन का डायग्राम दे रखा है, ये पूरा स्टेबन का डायग्राम है। ये 4 वो हो गई, ये मैंने बता दिया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। ये बता दें माइक्रोस्पोर पोलन सैक होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सैक बोलते हैं। अब देखना है जो होता है तेरा ये पोलन ग्रेन, ये जो होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल, ये क्या होना है, ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होता है। इस पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बाहर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। फिर सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है इंटाइन अंदर वाली इनर तो होती है, पर वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है। और इंटाइन के बाहर होती है एक्साइन, और उस एक्साइन को हमने घुमा के बना रखा है। मतलब क्या होती है, एरे फैसिलिटिंग एरे ऑफ पैटर्न दिखाती है। और यहाँ पे एक्साइन के यहाँ पे छेद होता है, जिसे बोलते हैं जम्पोर। जम्पोर पे होता है स्पोर पोलन एब्सेंट होता है, मतलब एक्साइन एब्सेंट होती है। और क्या होता है, देख वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस को हमने क्या बनाया है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा से बनाया, तो क्या होता है, इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है। जबकि जेनेटिक सेल का हमने क्या बनाया है, थोड़ा स्पिंडल, देख ऐसे अनीमिया वाला जो आरबीसी आता है ना, उसके वैसे बनाया, देख स्पिंडल शेप जो होता है, स्पिंडल शेप न्यूक्लियस हो जाता है इसका, स्पिंडल शेप सेल हो जाता है।
और क्या होती है एग्जाइन देख पेटल, और क्या इंटाइन देख, हमने इंटाइन क्या बनाई है, एक ही क्वांटिटी में बनाई है, तो इंटाइन क्या होती है रेगुलर होती है। और क्या होती है एग्जाइन क्या होती है तेरी पैटर्न शो करती है, ठीक है। और ये क्या होता है पूरा जो ये डायग्राम पढ़ते हैं ये पोलन ग्रीन का डायग्राम होता है, ठीक है। और बस फिर हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में बन सकता है कि कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है। कनेक्टिव टिश्यू तो बीच में होता है, यहाँ अंदर स्पोरोजेनियस टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू यहाँ बीच में होता है। क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू, क्या होता है बीच में होता है यहाँ पे, मतलब ये कनेक्टिव टिश्यू है इधर यहाँ पे ये वाला। तो कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पे है, कनेक्टिव टिश्यू दे रखा है एनसीईआरटी में, पर वो कहाँ पर है, ये बीच वाला है। फिर बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस हो गई, उसके अंदर वाली एंडोथीलियम हो गई, और इसके अंदर भरे हुए हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू या स्पोरोजीनियस सेल या होमोजीनियस टिश्यू या पोलन मदर सेल पीएमसी या मियोसाइट। और इसके अंदर क्या होगा, और ये किसके अंदर होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होते हैं। ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दे रखे हैं। और अगर हम देखें ये कॉन्सेप्ट होता है इंटाइन क्या होती है माइक्रोस्पोर खुद बनाता है, पर एक्साइन क्या होती है टैपेटम बनाता है स्पोरोपोलिन रिलीज करके, मतलब एक्साइन जो लेयर होती है वो टैपेटम बना रहा है। और क्या होता है पीएमसी म्यूसिस करके माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं। टैपेटम 2-1 होता है, सिंथेसाइज करता है स्पोरोपोलिन को, और टैपेटम में शो डिजाइन करता है, क्योंकि टैपेटम ही स्पोरोपोलिन बना रखा है तो टैपेटम भी वो करता है, ठीक है। और बस कनेक्टिव टिश्यू का ध्यान रखियो कहाँ पर दे रखा है एनसीईआरटी में। और पोलन वॉल को क्या बोलते हैं, पोलन की वॉल को, जो चारों की वॉल है पोलन ग्रीन की एंथर की जो वॉल है वो क्या होती है स्पोरोडम बोलते हैं उनको। या और यहाँ पे दे रखी है तेरी पीएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल या मियोसाइट या पोलन मदर सेल, एक ही बात है माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल दे एमएमसी या पीएमसी बोल दे या मियोसाइट बोल दे या स्पोरोजीनियस टिश्यू बोलते, एक ही बात है। इससे मियोसिस जो क्या बनता है माइक्रोस्पोर एन बनता है, ठीक है। और इसमें क्या होती है 1/4 मियोसिस होती है और 2 माइटोसिस होती है। कभी कोई क्वेश्चन में 1 मियोसिस और 2 माइटोसिस भी लगता है, वो भी सही होती है। अब क्या होगा, अब देख ये फट गया, अब ये क्या जाएंगे तेरे अंदर से ये माइक्रोस्पोरेंजिया फट जाएगा, तो अंदर के आए तेरे जो अंदर के आए तेरे स्पोरोजीनियस टिश्यू हैं जिनने मियोसिस करके 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाए हैं, जो कि बाद में पोलन ग्रेन बनाएंगे, वो पोलन ग्रेन क्या हो जाएंगे रिलीज होंगे और वो जाएंगे बल्क हज़ारों में बनते हैं। अब ये हज़ारों बने हैं तो अभी बाहर निकलेंगे और लड़कियों के पास जाएंगे, ठीक है। माइक्रोस्पोर में बनेगा पोलन ग्रेन, हाँ माइक्रोस्पोर से बनता है पोलन ग्रेन, और उसमें पोलन ग्रेन के अंदर होता है मेल गैमीट। पोलन ग्रेन तो एक मेल गैमेटोफाइट होता है, और गैमेटोफाइट क्या होता है जो गैमीट को रखता है अपने पास। तो मेन कौन सा होता है पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट बनता है। जनरेटिव सेल की माइटोसिस होती है जिससे मेल गैमीट बनता है, ठीक है ना, बताता हूँ तेरे को भी। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, ईच सेल स्पोरोजीनियस टिश्यू या पोलन मदर सेल या मियोसाइट मियोसिस करके 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पोलन मदर सेल टू माइक्रोस्पोर बाय मियोसिस, आप मियोसिस से बनता है पता ही है। ईच सेल ऑफ स्पोरोजीनियस टिश्यू कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड, स्पोरोजीनियस टिश्यू अंदर होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के। ईच सेल ऑफ स्पोरोजीनियस टिश्यू कैपेबल होता है गिव राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड, मतलब हर एक 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड दे सकता है। ईच वन इज़ अ पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्या होता है ईच वन हैज़ अ पोटेंशियल और माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस होती है, जिसे बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, या बोल सकते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने पीछे पढ़ा भी। वो क्या होता है सेल्स ऑफ स्पोरोजीनियस टिश्यू अंडरगो म्यूटेड डिवीजन टू फॉर्म 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पोलन मदर सेल, फिर क्या होता है द माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म आर अरेंज इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, जिसे बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। मतलब क्या होता है जब माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं ना, माइक्रोस्पोर अरेंज हो जाते हैं क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स में, मतलब माइक्रोस्पोर जो बनते हैं वो क्या होते हैं जुड़ जाते हैं क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स में, और वो क्या बनाते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं, मतलब वो जुड़ जाते हैं, ध्यान रखियो। ये लाइन एज दे रखा है पीवाईक्यू में, एज ये पूरी लाइन पीवाईक्यू में आ रखी है सारी सारी, एक एक लाइन जो मैंने मार्क नहीं करी है ना वो वाली भी। एज द एंथर मेच्योर, जब एंथर मेच्योर होता है या डिहाइड्रेट होता है, द माइक्रोस्पोर डिस्ट्रीब्यूट आते हैं फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप कर लेते हैं पोलन ग्रेन। मतलब जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है ना, जब एंथर मेच्योर होगा तो ये क्या जाते हैं डिसोशिएट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं दोबारा, और क्या कर लेते हैं डेवलप कर लेते हैं पोलन ग्रेन, ठीक है। और इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, मतलब इस माइक्रोस्पोरेंजियम इस गोल के अंदर थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बनते हैं दैट आर रिलीज विद द डाइसेंस ऑफ एंथर। मतलब क्या होगा तेरा देख,
यहाँ पे क्या हुआ, सेल्स ऑफ स्पोरोजीनियस टिश्यू हैं, ये ऐसे पॉलन मदर सेल बोल ले, या माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल ले, या मियोसाइट बोल ले, या पीएमसी बोल ले, या एमएमसी बोल ले। इसकी मियोसिस होगी, 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे। 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या कराएंगे, 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड से पोलन ग्रेन बनेगा, और 4 माइक्रो टेट्राड डिसोशिएट हो जाएंगे, मेच्योर डिहाइड्रेट करके पोलन ग्रेन बनाएंगे। और क्या होता है तेरा, अब बोलते हैं वही क्या बोल रहे हैं हम, पोलन ग्रेन को क्या बोलते हैं, मेल गेमेटोफाइट बोलते हैं, और माइक्रोस्पोरेंजियम को क्या बोलते हैं हम, पोलन सैक बोलते हैं। फिर क्या बोल रहा है, इफ़ यू टच करो एंथर ऑफ हिबिस्कस, तो क्या होता है उसमें से अगर एंथर को टच करोगे तो उससे पोलन ग्रेन निकलते हैं, जो कि होते हैं येलोइश पाउडरी पोलन ग्रेन होते हैं उसके। तो हाथ के जाते हैं येलो येलो जाते हैं। पोलन ग्रेन मेल गेमेटोफाइट रिप्रेजेंट करता है, हिबिस्कस येलो पाउडरी पोलन ग्रेन होते हैं। एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट डेवलप पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोर। स्पोरोफिटिक सेल डिप्लॉयड सेल 2 होता है, गेमेटोफिटिक सेल या हैप्लॉयड सेल होते हैं n। स्पोरोफिटिक सेल ये डिप्लॉयड होता है, और गेमेटोफिटिक सेल क्या होते हैं n होते हैं। और एक पीआई की पूछा गया था 2018 में कि पाइनस में क्या होता है, विंग्ड पोलन ग्रेन्स होते हैं। विंग्ड पोलन ग्रेन किस में होते हैं, पाइनस के अंदर होते हैं। और क्या करते हैं, ये येलो होते हैं, येलो क्लाउड फॉर्म करते हैं इन पाइनस ट्री कॉल्ड सल्फर शावर करते हैं। तो इतना पूछा गया था विंग्ड पोलन ग्रेन किस में होता है, वो पाइनस में होते हैं। और क्या है इसके अंदर, ये एंजाइटी का डायग्राम देख लियो। एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली लेयर है, एंडोथीलियम उसके अंदर वाली लेयर है। मिडल लेयर को 2 बार दिखा रखा है, मतलब थोड़ी मोटी होती है इन सबसे। फिर दे रखा है हमें माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो दे रखा है ये वाला। और फिर दे रखा है हमें टैपेटम, जिसमें क्या दे रखा है, ये टैपेटम में बिंदु बिंदु से दे रखे हैं, वो कौन सा है, टैपेटम है, जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म दिखा रहा है। और क्या होता है जरा, और मेल कैसे बना, क्या बोला, मेल कैसे बना, हाँ। तो मेल कैसे बनता है, स्टेमन में, एंथर में, बाइलोब्ड में 4 थीका है। 4 थीका में स्पोरोजीनियस सेल है, जिसे प्राइमरी मदर सेल या मियोसाइट भी बोलते हैं। पीएमसी मियोसिस करके माइक्रोस्पोर बनाएगा, ठीक है, माइक्रोस्पोर बनाएगा। और यह बनाएगा पीएमसी माइक्रोस्पोर बनाएगा, पोलन ग्रेन बनाएगा। और माइक्रोस्पोर मैच्योर या डिहाइड्रेट होकर पोलन ग्रेन बनाएगा। और पोलन ग्रेन के अंदर वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स होते हैं, और जनरेटिव सेल्स की माइटोसिस होकर 2 मेल गैमेट बनेंगे, और मेल गैमेट बन गए जो हमें चाहिए थे। समझ गया क्या बोला मैंने। स्टेमन के अंदर एंथर होता है, एंथर में बाइलोब्ड होता है, 4 थीका होते हैं। 4 थीका में 4 थीका क्या होते हैं, स्पोरोजीनियस सेल्स होते हैं, या प्राइमरी मदर सेल्स होते हैं, या मियोसाइट होते हैं। उनकी क्या होती है, मियोसिस होती है, जिससे माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। फिर क्या होता है, वो अलग अलग के माइक्रोस्पोर बना देते हैं। फिर माइक्रोस्पोर्स में क्या होती है, माइक्रोस्पोर मैच्योर या डिहाइड्रेट होकर पोलन ग्रेन बनाता है। लिखा हुआ है ना, मैच्योर डिहाइड्रेट एंड डिहाइड्रेट माइक्रोस्पोर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। तो मैच्योर डिहाइड्रेट होकर पोलन ग्रेन बनाता है। इस पोलन ग्रेन के अंदर जो हमने पढ़ा था ना सेल का, इस पोलन ग्रेन का डायग्राम पढ़ा था ना, इसके अंदर वेजिटेटिव सेल होता है, जनरेटिव सेल होता है। इस जनरेटिव सेल के अंदर माइटोसिस होती है, उस माइटोसिस से 2 मेल गैमेट बनते हैं, और एक वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस जो पीछे 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 करता है, ठीक है। और ये 2 मेल गैमेट बन गए, ठीक है। और बस इतना ही था। अब देखते हैं ये वाला, इसमें क्या है तेरा, पोलन ग्रेन के होते हैं, साइज शेप कलर डिज़ाइन वेरी करता है। पोलन ग्रेन डिफर इन साइज शेप कलर डिज़ाइन फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज़। पोलन ग्रेन का क्या होता है, पोलन ग्रेन जनरली क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, और 25 से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, ना कि रेडियस, ठीक है। इट हैज़ प्रोमिनेंट 2 लेयर होती हैं किसकी, पोलन ग्रेन की। कौन कौन सी, पहली होती है एक्साइन, जो कि होती है हार्ड आउटर लेयर, जो मेडअप होती है स्पोरोपोलिन से, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटीरियल है, ना कि इनऑर्गेनिक, ठीक है। इट कैन विस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिन, कोई एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता स्पोरोपोलिन को। 5वां पॉइंट, पोलन ग्रेन एक्साइन के पास है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये वाली जो भूलेगा। पोलन ग्रेन 6 हैज़ प्रोमिनेंट पार्चर, जिसे बोलते हैं जंप पोर्स, जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। मतलब जंप पोर कहाँ पर होती है, जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, मतलब जहाँ पे एक्साइन नहीं होती है वहाँ पे जंप पोर होता है, ना कि इंटाइन। ओके, एक्साइन के पार्ट्स क्या होते हैं, प्रोमिनेंट पार्चर्स होते हैं, मतलब एक्साइन के पास प्रोमिनेंट छेद होते हैं। फिर क्या बोल रहा है 7वां पॉइंट, पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल बिकॉज, ईयर में लगता है बिकॉज प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन, ईयर बनेगा बिकॉज पे। द एक्साइन, क्योंकि बिकॉज के आंसर क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन रीजन हो जाएगा।
एग्जाइन एग्जिबिट करते हैं फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन। मैं दिखाता ना ऐसे, देख देखो ऐसे मैंने बना रखी है, देख ये पैटर्न डिजाइन शो कर रहे हैं। फिर आती है इंटाइन। इंटाइन क्या होती है? थिक होती है, थिन होती है, पतली है, पतली है, पतली है, थिक नहीं है, पतली है, पतली है, पतली है। एंड कॉन्टिन्यूस लेयर होती है जो मेडअप होती है सेलुलोज एंड पेक्टिन से, मतलब पेक्टिन सेलुलोज, पेक्टोसेलुलोज से बनी होती है। ठीक है। और क्या बोल रखा है? साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसमें क्या वाली बात है भाई, साइटोप्लाज्म जो पोलन ग्रेन का होगा उसे कौन कवर करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का तो पता ही है। वैन द पोलन ग्रेन मैच्योर कंटेन 2 सेल, वेजिटेटिव सेल और जेनेटिव सेल। अब वेजिटेटिव सेल और जेनेटिव सेल्स की एक एक बात पता होनी चाहिए। वेजिटेटिव सेल्स क्या होता है? बिगर होता है। देख ये इतना सा बना दिया हमने, काट दिया, और ऊपर वेजिटेटिव सेल बना दिया, बड़ा सा हो गया और ये छोटा सा हो गया। तो वेजिटेटिव सेल बिगर हो गया, अबंडेंट फूड रिजर्व भी होगा। और लार्ज इरेगुलर है, इरेगुलर रेगुलर नहीं है, इरेगुलर शेप न्यूक्लियस है, टेढ़ा मेढ़ा न्यूक्लियस है, इरेगुलर शेप न्यूक्लियस है। द जेनेटिव स्मेल क्या होता है? स्मॉल होता है और फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल में। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पीआईक्यू लाइन है। और क्या होता है? स्पिंडल शेप होता है। कौन? जेनेटिव सेल। स्पिंडल शेप है ना, देख ऐसे लंबा सा बना रखा है चांद की तरह, स्पिंडल शेप। विथ डेंस साइटोप्लाज्म होता है। किसमें? डेंस साइटोप्लाज्म किसमें है? वेजिटेटिव में है, ना कि जेनेटिव में। ध्यान रखियो, डेंस साइटोप्लाज्म किसमें है? जेनेटिव में है, ना कि वेजिटेटिव में। एंड एक न्यूक्लियस होता है। ओवर 60% एंजियोस्पर्म के अंदर पोलन ग्रेन शेड हो जाते हैं 2 सेल स्टेज में, मतलब ज़्यादा वाला कम में होगा, कम वाला ज़्यादा में होगा। 60% वाला 2 सेल स्टेज में होता है, और रिमेनिंग स्पीशीज 40% पोलन ग्रेन शेड हो जाते हैं 3 सेल स्टेज में। अब वो 2 सेल स्टेज में जो हो जाते हैं, तो वो 2 सेल स्टेज कौन सी होती है? एक हो जाता है तरह वेजिटेटिव सेल, एक होता है जेनेटिव सेल, ये रहा। और जो 3 सेल में होता है वो होता है वेजिटेटिव सेल और जेनेटिव सेल। जेनेटिव सेल के अंदर माइटोसिस होकर 2 मेल गैमेट बनते हैं, तो ये 2 मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव सेल, 3 सेल शेड हो गई। फिर क्या बोल रहा है? ये हमने लिखा नहीं है, इसे पढ़ना है। तो क्या बोल गया? एग्जाइन हार्ड आउटर लेयर होती है, स्पोरोपोइन से बनी होती है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, नो एंजाइम डिग्रेड स्पोरोपोलिन, विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्गली एंड अल्कली। पोलन ग्रेन स्फेरिकल होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है, 2 लेयर होती है, एग्जाइन पढ़ लिया। एंटाइन होती है, थिन कॉन्टिन्यूस लेयर होती है, कॉन्टिन्यूस होती है, कॉन्टिन्यूस होती है, एकदम कॉन्टिन्यूस होती है, रेगुलर होती है, कॉन्टिन्यूस होती है, रेगुलर होती है। मेडअप होती है सेलुलोज पेक्टिन से, पेक्टोसेलुलोज से। और क्या बोल रहा है? और क्या बोल रहा है? पोलन ग्रेन एग्जाइन के पास क्या होते हैं? प्रोमिनेंट पार्चर्स होते हैं, जिसे बोलते हैं जंप पोर, जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। पोलन ग्रेन वेल प्रिजर्व कर सकते हैं फॉसिल्स की तरह, क्योंकि प्रेजेंट ऑफ स्पोरोपोलिन होता है, एआर ओशन। एग्जाइन एग्जिबिट करते हैं फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन। अब इसका सीक्वेंस पूछता है इसका, तो सबसे पहले एक सिंगल सेल होगा, फिर यहाँ पे देख 2 न्यूक्लियस बन रहे हैं, फिर ये होगा, फिर एसिमेट्रिक स्पिंडल बनता है, ध्यान रखियो सिमेट्रिक नहीं है, एसिमेट्रिक स्पिंडल है, ये बनेगा। फिर इसके बाद पूरा सेल बन जाएगा ये वाला। 4 स्टेजें हैं, चारों को अरेंज करने को बोलता है। और ये क्या है? ये तेरा क्या है? तेरा ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बना रखा है। क्या बना रखा है तेरा? माइक्रोस्पोर टेट्राड बना रखा है। पोलन ग्रेन टेट्राड बना रखा है, मतलब माइक्रोस्पोर टेट्राड बना रखा है। फिर क्या बोल रहा है तेरा? ये मेच्योर पोलन ग्रेन मेच्योर कंटेन 2 सेल वेजिटेटिव और जेनेटिव सेल। ठीक है। और वेजिटेटिव सेल लार्ज दिखा रखा है, इरेगुलर शेप न्यूक्लियस, जेनेटिव सेल स्मॉल है, स्पिंडल शेप न्यूक्लियस है। इसकी देख इंटाइन रेगुलर है, और एग्जाइन वाली फैसिनेटिंग एरिया ऑफ पैटर्न डिजाइन शो कर रही है। फिर बोल रहा है वेजिटेटिव सेल्स क्या होते हैं? बिगर होते हैं, अबंडेंट फूड रिजर्व होता है, इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है। जेनेटिव स्मॉल होते हैं, फ्लोट करते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल में। स्पिंडल शेप होता है ऑफ न्यूक्लियस। जेनेटिव सेल शो करते हैं माइटोसिस व्हेन इट रीच फीमेल पार्ट। हाँ, एक ये पॉइंट है, जेनेटिव सेल माइटोसिस कब शो करते हैं? जेनेटिव सेल माइटोसिस कब शो करते हैं? जब वो फीमेल फ्लावर के पार्ट पे पहुंच जाते हैं, तब वो मेल गैमेट बनाते हैं। जब वो स्टिग्मा पे लैंड करते हैं, फिर स्टिग्मा पे लैंड करके वहाँ पे वो 2 मेल गैमेट बनाते हैं। फिर वहाँ से पोलन ट्यूब निकलती है, और पोलन ट्यूब कहाँ से निकलती है? इंटाइन से निकलती है, ध्यान रखियो। पोलन ट्यूब कहाँ से निकलती है? इंटाइन से निकलती है। क्या बोला मैंने? इंटाइन कहाँ से निकलती है? इंटाइन क्या होती है? इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन। इंटाइन कम आउट इन अ फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू जंप पोर। तो जंप पोर के से निकलती है पोलन ट्यूब, जो बनाता कौन है? इंटाइन बनाती है, एग्जाइन नहीं।
तो और वो फिर वहाँ पे वो बनाएगी, जब वो स्टिंग वहाँ पे लैंड कर चुका होगा वहाँ पे वो बनाएगी, फिर पोलन ट्यूब से निकाल के 2 मेल गैमेट सबसे पहले भेजेगी, फिर उसके पीछे पीछे वेजिटेटिव सेल आता है। ठीक है, ये हो गया। फिर 40% वाले कम 3 सेल में ज़्यादा में होंगे और 60% ज़्यादा वाले पोलन ग्रेन कम 2 सेल स्टेज में होंगे, जो वेजिटेटिव जेनेटिव सेल होता है। और 3 सेल स्टेज कौन से होती है? वेजिटेटिव। जेनेटिव सेल्स में माइटोसिस होगी, और माइटोसिस कब होगी? जब वो रीच कर जाएगा फीमेल पार्ट और माइटोसिस करके 2 मिल यूनिट बनाएगा, जो कि नॉन मोटाइल होंगे। ठीक है, और क्या हो गया? और क्या होता है? ये क्या होती है? जो वेजिटेटिव सेल होता है और जेनेटिव सेल होता है, इसमें क्या होती है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। ये बड़ा ज़्यादा होता है और ये छोटा होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और क्या होता है? मैं बता दिया, इंटाइन रेगुलर होती है, कॉन्टिन्यूस होती है, और एक्साइन क्या होती है? फैसिनेटिंग एरे ऑफ डिज़ाइन पैटर्न होते हैं। और हाँ, ये रह गया है। और क्या होगा तेरा? पोलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीशीज़। मैनी स्पीशीज़ है, ध्यान रखियो, मैनी स्पीशीज़ भी ले सकता है, सम स्पीशीज़ भी ले सकता है। तो पोलन ग्रेन ऑफ मैनी है, सम स्पीशीज़ कॉज करती है एलर्जी एंड ब्रोंकाइकल एफ्लिक्शन इन सम पीपल, लीड करता है क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ना कि एक्यूट क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिससे होता है अस्थमा या ब्रोंकाइटिस। मे बी मेंशन दैट पार्थिनियम और कैरेट ग्रास, पैरथीनियम और कैरेडेरा सेम वर्ड है, जो केम करी थी इंडिया से एज अ कंटेमिनेटेड विथ इम्पोर्टेड वीड। वही है, हमने खाना मांगा था तो वो उनने सूअर का खाना दे दिया था, अमेरिका वालों ने। अमेरिका से आई थी ये पार्थिनियम और कैरेट ग्रास, सूअर का खाना देता, उस सूअर के खाने के अंदर वीट के अंदर ये आ गई थी पार्थिनियम और कैरेट ग्रास। इसमें क्या करता था? हमें कॉर्नरी एस्पिरेटरी इस्तेमाल कर देता। हैज़ बिकम यूबिक्यूटस इन अकरेंस एंड कॉज पोलन एलर्जी। तो पोलन एलर्जी कौन करता है? पार्थिनियम या कैरेट ग्रास कॉज करती है, जो अमेरिका से आई थी, सुअर के खाने को दे देता हमें, उसमें वीट के साथ आई थी। तो यहाँ पे लिख सकता है इंपोर्ट करी गई थी वीट के साथ। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। और वीट के साथ इंपोर्ट करी गई थी, उसमें कैरेट ग्रास थी, तो हमने खाई, तो हमने क्या हो गया? इस्तेमाल वो हो गया। फिर क्या बोल रहा है ये? पोलन ग्रेन्स होते हैं रिच इन न्यूट्रिएंट्स, सही बात है। रिच इन प्रोटीन चेंज करे, ध्यान रखियो, रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सिंपल बात है। इट बिकम अ फैशन रिसेंट ईयर में कि पोलन टैबलेट्स को हम फूड सप्लीमेंट्स की तरह यूज़ करते हैं, PYQ। इन वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर PYQ। लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट्स इन फॉर्म ऑफ टैबलेट या सिरप, PYQ। टैबलेट और सिरप की फॉर्म में लेते हैं पोलन ग्रेन को। पोलन कंजप्शन हैज़ बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट, मतलब हम अपनी परफॉर्मेंस भी बढ़ा सकते हैं और रेस की बढ़ा सकते हैं, रेस हॉर्सेस की भी, रेस घोड़ों को खिलाकर, तो हम भी कर सकते हैं और घोड़े भी कर सकते हैं। तो पोलन कंजप्शन हैज़ बीन क्लेम टू इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स रिच इन न्यूट्रिएंट बिकम फैशन इन रिसेंट ईयर टू यूज पोलन टैबलेट एज अ फूड सप्लीमेंट एक्सेप्ट, और क्या बोल रहा है? इन वेस्टर्न कंट्री पोलन प्रोडक्ट्स फाउंड इन सिरप और टैबलेट, पोलन कंजप्शन इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट और हॉर्स राइडिंग या रेस हॉर्सेस। ठीक है, और क्या बोल रखा है? क्या तेरा? और क्या होगा तेरा? अब बोल रहा है पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिमेल वायबल इज हाईली वेरिएबल ड्यू डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। मतलब बोल सकता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे कि पोलन ग्रेन वायबल क्यों रहते हैं, क्योंकि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सपोर्ट करती है, डिपेंड करता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे, इसलिए वायबल रहते हैं। इन सम सीरियल्स में, गेहूं और चावल में, राइस और वीट के अंदर पोलन ग्रेन लूज कर देते हैं वायबिलिटी 30 मिनट्स के अंदर। ठीक है, कौन? गेहूं और चावल 30 मिनट में। और गेहूं चावल क्या होते हैं? पोएसी फैमिली में आते हैं। और मेरे पेपर में आया हुआ था एंड सम मेंबर्स ऑफ रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलिनेसी मेंटेन करते हैं वायबिलिटी फॉर मंथ। उसको हमने याद कैसे कर रखा है? रसल से, रसल, RSL, रसल, RSL। तो पोलन ग्रेन्स वायबल इन वेरिएबल डिपेंड ऑन टेम्परेचर ह्यूमिडिटी 30 मिनट्स गेहूँ चावल, और मंथ रसल, रोजेनेसी, सोलेसी और लेगुमिनेसी, रोजेनेसी। और तेरे को क्वेश्चन पूछेगा कि P कौन सा है, तो तेरे को देखना पड़ेगा P कौन सा है। P है लेगुमिनेसी, और लेगुमिनेसी है तो वो क्या हो जाएगा? मंथ में आ जाएगा, तो उसका पीरियड क्या हो जाएगा? मंथ होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तेरा? ये हो जाएगा तेरा P आ जाएगा, P पोलन ग्रेन का पीरियड कौन सा हो जाएगा? मंथ हो जाएगा, क्योंकि वो किस में आता है? लेगुमिनेसी में आता है। और क्या होता है? यू में ईयर ऑफ स्टोरिंग स्टीम 1, जिसे हम C1 स्टोर करते हैं, ऐसे ही हम पोलन ग्रेन को भी स्टोर कर सकते हैं। अगर देख तेरा गेहूँ चावल है, अब गेहूँ चावल तेरा निकला मेल के पार्ट से, और आधे घंटे के अंदर वो स्टिग्मा पर नहीं पहुँचा, तो वो फिर वायबिलिटी अपनी लूज़ कर देगा, फिर वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। तो ये तो बड़ा मुश्किल होता होगा। तो हम क्या करते हैं? पोलन ग्रेन को स्टोर कर देते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री टेम्परेचर पे, माइनस में करते हैं, माइनस में।
तो उसमें क्या होती है, वो अपनी वाइबिलिटी स्टोर कर लेता है, फिर क्या होता है वो शेड नहीं होता है, तो फिर उसे करते हैं हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, इसे बोलते हैं हम क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, इससे क्या होगा तेरा, फिर पोलन ग्रेन को अगर तू फिर कभी भी डाल ले, मतलब अब वो 30 मिनट के लिए था, तूने उसको क्रायो प्रिजर्वेशन करा दिया, लिक्विड नाइट्रोजन में डाल दिया, फिर तो उसको लिक्विड नाइट्रोजन से कभी भी 1-2 साल बाद निकाल ले, तब भी वो फर्टिलाइज कर जाएगा, क्योंकि उसको तूने क्या कर दिया, लिक्विड नाइट्रोजन में डाल दिया, पोलन बैंक में डाल दिया। ठीक है ना, तो 30 मिनट में शेड ना करने से बजाय हमने इसे बचाने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन में डाल देते हैं, ताकि इसका बाद में उसको हम फर्टिलाइज कर चुके हैं, तो इसे क्या बोलते हैं हम स्टोर कर सकते हैं। तो सच स्टोर्ड पोलन ग्रेन कैन बी यूज एज पोलन बैंक सिमिलर टू सीड बैंक इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो जो ये होता है क्रायो प्रिजर्वेशन एक है क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम है। कौन? क्रायो प्रिजर्वेशन एक क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम है जो पीवाई की पूछा गया था, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम पे। फिर यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे तेरी खत्म हो गई लड़का, अब आते थे लड़की चालू हो गई। पिस्टल पढ़ेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ेंगे, मेगास्पोरेंजियम, या मेगास्पोरेंजियम को क्या बोलते हैं, एव्यूल बोलते हैं, और एम्ब्रियोसैक को क्या बोलते हैं हम, फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। फिर यह बोल रहा है गायनोशियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सही बात है। गायनोशियम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टल मोनोकार्पली या मोर देन वन पिस्टल मल्टीकार्पली। सही बात है, हमने पढ़ा था इसके एग्जाम्पल ही पढ़े हमने सिनकार्पस कार्पस के मॉर्फोलॉजी में। व्हेन देयर आर मोर देन वन पिस्टल मे बी फ्यूज टुगेदर, तो उसे बोलते हैं सिनकार्पस। व्हेन देयर आर मोर देन वन पिस्टल फ्यूज टुगेदर से बोलते हैं सिनकार्पस। और सिनकार्पस में क्या होता है, फ्यूज होता है, ध्यान रखियो। इसको हमने कैसे याद रखा है, सिनकार्पस का एग्जाम्पल है पापावर। 2 एग्जाम्पल रखे हैं एनसीईआरटी में, बाकी यहाँ पे तो बहुत सारे हैं, सिन पापा मस्टर्ड टोमेटो वाला, और एपोकार्पस में एक और है जो भी होगा, और एपो गिव रोज टू माइचीलिया वो वाला। तो इसको हमने कैसे रख लिया, सिनकार्पस में, सिनकार्पस के अंदर पापा आते हैं, सिन पापा। तो यहाँ से सिन पापा पहुँच जाएंगे। मेरे को मतलब कन्फ्यूजन किस में है, फ्री में है और फ्यूज्ड में है, कि एपो वाला फ्री है या एपो वाला फ्यूज्ड है, या सिन वाला फ्री है सिन वाला फ्यूज्ड है। तो हमने क्या करा है, सिनकार्पस में हो गया था पापावर, पापा क्या करते हैं, जोड़ के रखते हैं। ठीक है ना, जोड़ के रखते हैं, तो जोड़ के रखते हैं तो क्या जाएगा तेरा, फ्यूज टुगेदर। तो वही फ्यूज टुगेदर, सिन वाला पापा फ्यूज टुगेदर। पिस्टल की रहती है, पापा की फ्यूज रहती है, पिस्टल या कार्पल फ्यूज रखते हैं, जोड़ के रखते हैं पिस्टलों को। पर क्या होता है तेरा, एपोकार्पस माइकेलिया के अंदर होता है तेरा, एम से रख लिया, एम से पहुंच जाएगा तो एम से माइकेलिया आएगा। और माइकल क्या है, इंग्लिश नेम है, और बाहर के देशों में माइकल के रहते हैं, फ्री घूमते हैं, पापा में डर नहीं होता, तो माइकल क्या हो गया, फ्री रहता है। तो यहाँ फ्री रहता है, तो फ्री कौन सा हो गया तेरा, ए से एपोकार्पस हो गया। ठीक है, ऐसे पहुँच जाएंगे। और मे बी फ्री एपोकार्पस। ईच पिस्टल के पास क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, पता ही है। स्टिग्मा सर्व करता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन, PYQ है। स्टाइल क्या होता है, लॉन्गेटेड सिलेंडर पार्ट है बीनीथ द स्टिग्मा। द बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ द पिस्टल इज द ओवरी। ओवरी क्या होता है, बेसल बल्ज्ड पार्ट है पिस्टल का, कौन है, ओवरी। इनसाइड द ओवरी क्या होता है, ओवेरियन कैविटी होती है, लॉक्यूल। इनसाइड द ओवरी क्या होती है, ओवेरियन कैविटी होती है, लॉक्यूल। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। क्या बोला मैंने, प्लेसेंटा लोकेटेड होता है इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। प्लेसेंटा लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। प्लेसेंटा लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी जिसे बोलते हैं लॉक्यूल। और ये क्या होता है, कैविटी और लॉक्यूल क्या होता है, खाली जगह होती है। तो ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवेरियन कैविटी होती है। और उस प्लेसेंटा किससे जुड़ा होता है, लोकेटेड इनसाइड ओवेरियन कैविटी। और प्लेसेंटा क्या होता है, ओवेरियन कैविटी के अंदर होता है। देख क्या होता है, ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, ये हो गया पूरा ओवरी। ओवरी के अंदर ये गोल सा है ओव्यूल, और इस ओव्यूल के नीचे होता है ये प्लेसेंटा, जो मैं पढ़ता नहीं था, अब मेरे को पता चला है प्लेसेंटा यहाँ होता है। तो ओव्यूल प्लेसेंटा से जुड़ा होता है बाया एट द रीजन हाइलम। प्लेसेंटा ओव्यूल से जुड़ा होता है एट द रीजन हाइलम, बताऊँगा मेरे को। और ओव्यूल अराइज फ्रॉम प्लेसेंटा, क्या बोला मैंने, ओव्यूल करता है अराइज फ्रॉम प्लेसेंटा या मेगास्पोरेंजियम अराइज फ्रॉम प्लेसेंटा, ध्यान रखियो, क्योंकि प्लेसेंटा यहाँ पर है, प्लेसेंटा के ऊपर ओव्यूल है। ठीक है, तो प्लेसेंटा लोकेटेड इनसाइड ओवेरियन कैविटी। प्लेसेंटा क्या होता है, इस ओवेरियन कैविटी के अंदर होता है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखियो प्लेसेंटा कहाँ पर है। फिर बोल रहा है अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजियम कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल। मतलब मेगास्पोरेंजियम को क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। और नारायणा वाले सर ने बताया था कि इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया को बोलते हैं ओव्यूल। मेगास्पोरेंजिया या मेगास्पोरेंजियम को बोलते हैं ओव्यूल। ठीक है, द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी मे बी 1, वीट, पैडी, मैंगो,
टू मैनी पपाया वाटरमेलन और ऑर्चिड्स। ठीक है। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी मे बी 1 वीट पैडी या मैंगो टू मैनी पपाया वाटरमेलन और ऑर्चिड। इसे हमने कैसे याद रखा है, मतलब क्या बोल रहा है ये, नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी 1 भी हो सकता है, मतलब इस ओवरी के अंदर जो ये ओव्यूल है 1 भी हो सकता है और बहुत सारे ओव्यूल भी हो सकते हैं। तो क्या बोला उन्होंने, मैंने बोला तेरे को नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी मे बी 1 वीट पैडी मैंगो टू मैनी पपाया ऑर्चिड्स और वाटरमेलन। अबे देख, मैनी है मतलब मैनी ओव्यूल्स है, नंबर ऑफ ओव्यूल्स ओवरी में 1 भी लगता है या मैनी भी लगता है। मतलब मैनी क्या है, मतलब देख ओव्यूल से तो ओव्यूल से ही सीड बनता है, ओव्यूल सीड बनता है और ओवरी से फ्रूट बनता है, तो ओव्यूल से सीड बन रहा है। तो अगर मैनी ओव्यूल होंगे तो मैनी सीड भी होंगे, और तू पपाया काटेगा तो मैनी सीड मिलते हैं, वाटरमेलन काटेगा तो मैनी सीड मिलते हैं, ऑर्चिड काटेगा तो मैनी सीड मिलते हैं। और अगर एक ही सीड होगा तो अगर एक बार मैंगो काटेगा तो एक ही बार गुठली निकलती है, एक ही सीड निकलता है, तो एक ही ओव्यूल होगा। तो और वीट में और पैडी में भी क्या होगा, एक ही ओव्यूल होगा। तो क्या हो गया, इसके अंदर याद रख लिया है, वह पीएम, वह प्राइम मिनिस्टर एक ही है। कौन है, एक ही है, मतलब एक ही ओव्यूल है, वीट पैडी मैंगो, वह पीएम। और मैनी वाला कैसे रखा है हमने, OPW वाले, OPW, ओ फिजिक्स वाला पपाया ऑर्चिड और वाटरमेलन। और वैसे हमने याद रख लिया है मैनी ओव्यूल पपाया वाटरमेलन, तो हमें याद ही है क्योंकि मैनी बीज मैनी ओव्यूल पपाया वाटरमेलन। ठीक है, ठीक है। आवाज़ है तेरा। मेगास्पोरेंजियम, और मेगास्पोरेंजियम को क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम को तो ओव्यूल बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम को तो ओव्यूल बोलते हैं। ओव्यूल इज स्मॉल होता है, ये जो गोला है ये स्मॉल होता है। ओव्यूल इज स्मॉल अटैच टू प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ स्टॉक कॉल्ड फिनिकल। ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच होता है बाय मीन्स ऑफ फिनिकल। यहाँ पे एक पतला सा स्टॉक डंडा मान ले, यहाँ पे जो बना रखा है मैंने, वो उससे जुड़ा होता है, ओव्यूल प्लेसेंटा से जुड़ा होता है फिनिकल से। और उसको हमने क्या रखा है, हमने रखा है इसको PFO से, पफवो। प्लेसेंटा को ओव्यूल से जोड़ता है कौन, फिनिकल। प्लेसेंटा को ओव्यूल से कौन जोड़ता है, फिनिकल। PI के पूछ सकता है PI की बता रहे। ओव्यूल फ्यूजेस विथ फिनिकल इन द रीजन कौन, हाइलम। हाइलम क्या है, रीजन है। हाइलम क्या है, जगह है, रीजन है। तो क्या हो गया जरा, ओव्यूल फ्यूज करता है फिनिकल के साथ इन अ रीजन कॉल्ड हाइलम। ओव्यूल फ्यूज विथ फिनिकल, क्या बोला मैंने, ओव्यूल फ्यूज करता है फिनिकल के साथ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ओव्यूल फ्यूज कर रहा है प्लेसेंटा के साथ बाय मीन्स ऑफ फिनिकल, और यहाँ पे ओव्यूल फ्यूज कर रहा है फिनिकल के साथ इन अ रीजन कॉल्ड हाइलम। उसको इसका याद रखा हमने, हाइलम, हॉफ से, हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस। तो हॉफमैन से याद रखा है हमने, हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस। हॉफ में क्या दिया, हॉफ में हाइलम ओव्यूल फिनिकल से जुड़ता है। हाइलम क्या है, रीजन है, हाइलम क्या है, जगह है। ओव्यूल फ्यूज करता है फिनिकल से एट अ रीजन कॉल्ड हाइलम, और प्लेसेंटा को ओव्यूल से जोड़ता है फिनिकल PFO। ठीक है, और हाइलम रिप्रेजेंट करता है जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फिनिकल। हाइलम क्या करता है, जंक्शन भी रिप्रेजेंट करता है बिटवीन ओव्यूल एंड फिनिकल। ईच ओव्यूल के पास क्या होते हैं, 1 और 2 प्रोटेक्टेड एनवेलप होते हैं, जिसे बोलते हैं हम इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स कौन से होते हैं, जैसे कि ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल है, इस ओव्यूल के बाहर क्या है, 1 लेयर 2 लेयर, तो ये क्या है, इंटेगुमेंट्स है। इनर इंटेगुमेंट्स, आउटर इंटेगुमेंट्स, इनका काम क्या होता है, प्रोडक्टिव फंक्शन करना। और क्या बोल रहा है, इंटेगुमेंट्स इन सर्कल न्यूसेलस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल ऑर्गेनाइज्ड। मतलब इंटेगुमेंट्स इन सर्कल करते हैं न्यूसेलस को, इसके बाहर देख क्या होता है, ये तो एम्ब्रियोसैक हो गया, एम्ब्रियोसैक ये वाला है, ये क्या है तेरा, एम्ब्रियोसैक है, देख ये है तेरा एम्ब्रियोसैक, इसके बाहर है न्यूसेलस। न्यूसेलस को कवर कर रहा है कौन, न्यूसेलस कवर कर रहा है तेरा, कवर बाई इनर इंटेगुमेंट्स और आउटर इंटेगुमेंट्स। और आउटर इंटेगुमेंट्स एक्सेप्ट कहाँ पर हैं, यहाँ पे नहीं है, माइक्रोपाइल रीजन में। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे छेद है ना, देखिए यहाँ पे, तो माइक्रोपाइल रीजन में आउटर इंटेगुमेंट्स नहीं है। तो इंटेगुमेंट्स इन सर्कल न्यूसेलस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल। ऑपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड द चलाजा रिप्रेजेंटिंग बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। चलाजा क्या है, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल है, चलाजा
चलाजा कौन सा है, बेसल पार्ट है, ध्यान रखियो। और ये क्या तरह जनरली जो ये ओव्यूल का डायग्राम है, ये डायग्राम किसका है, ओव्यूल का डायग्राम है। और ये कर रखा है तरह उल्टा बना रखा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है अ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। ये कौन सा है, ये तरह एनाट्रोपस ओव्यूल है। और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल ये होता है 100 डिग्री रोटेट है, इन्वर्टेड ओव्यूल है, उल्टा डायग्राम है, मतलब डाउनवर्ड्स लिखेंगे, डाउनवर्ड्स फेस कर रहा है, डाउनवर्ड, ध्यान रखियो डाउनवर्ड है। तो इसमें क्या होता है, देख उसके ऊपर ओव्यूल के ऊपर प्लेसेंटा होगा, यहाँ पे ये ओव्यूल है, उल्टा बना रखा है ना। देख जनरली ओव्यूल क्या है, ऐसा है, और इसने उल्टा बना दिया है, तो ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा, तो ऊपर की जाएगा तरह, ऊपर नीचे जाएगा तरह चला जा पोल यहाँ पर है, चला जा नीचे है, यहाँ पे ध्यान रखियो। और माइक्रोपाइलर पोल एपेक्स पे ऊपर है। और माइक्रोपाइल की साइड पे क्या है तेरा, प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से फिनिकल, प्लेसेंटा से ओव्यूल कौन जोड़ रहा है, फिनिकल। और इस रीजन में बोल रहे हैं हाइलम, जहाँ पे ओव्यूल और फिनिकल जुड़ रहा है। और फंक्शनल मेगास्पोर फ्रॉम एम्ब्रियो सैक फीमेल गेमेटोफाइट बनाता है, ठीक है। इंक्लोज विद इन इंटेगमेंट्स, अब मास ऑफ सेल जिसे बोलते हैं न्यूसेलस, जो इंटेगमेंट्स होता है, इंक्लोज विद इन इंटेगमेंट्स मतलब कवर बाय इंटेगमेंट्स। सेल्स ऑफ न्यूसेलस के पास क्या होता है, अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल होता है। और लोकेटेड इन न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमेटोफाइट, मतलब फीमेल गेमेटोफाइट को क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रियो सैक बोल रहे हैं। जबकि मेल गेमेटोफाइट को क्या बोला था, पोलन ग्रेन बोला गया था, ठीक है ना। और यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल बोलते हैं, जबकि वहाँ माइक्रोस्पोरेंजियम को क्या बोला गया था, वहाँ माइक्रोस्पोरेंजियम को बोला गया था तेरा पोलन सैक। एन ओव्यूल जनरली है सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म फ्रॉम अ मेगास्पोर, और इसे बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मतलब एक ओव्यूल जनरली है सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म फ्रॉम मेगास्पोर, मतलब एक मेगास्पोर से एक ही एम्ब्रियो सैक बनता है, जनरली ऐसे ही पाया जाता है, इसे बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। और हमारे सिलेबस में मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ही दे रखी है, तो पेपर में मिले तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ही मारियो और कुछ मत मारियो। फिर दे रखी है डेफिनेशन मेगास्पोरोजेनेसिस की, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल या मियोसाइट, मियोसाइट तो नहीं बोलेंगे, मियोसाइट तो वहाँ बोलते हैं, इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, मेगास्पोर का बनना मेगास्पोर मदर सेल से, उसे बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर, अच्छा बताऊँगा तेरे को। तो अब यहाँ पे आ जाते रहा, यहाँ पे क्या होगा तेरा, मोनोकार्पलरी, सिंगल पिस्टल, मल्टी कार्पलरी, मोर देन वन पिस्टल, सिनकार्पस, कार्पल फ्यूज होंगे, पावर सोमनिफेरम उसका एग्जांपल होगा। अपोकार्पस में कार्पल फ्री होंगे, स्टाइल इलोंगेटेड बाद बीनीथ द स्टिग्मा, स्टिग्मा लैंडेड प्लेटफॉर्म, पोलन ग्रेन, ओवरी बेसल पार्ट होता है पिस्टल का, लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। अब यहाँ पे आ जाते हैं इंटेगमेंट मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल बोलते हैं, ये सब मैंने बता दिया। आउटर इंटेगमेंट ये बता दिया मैंने, बता दिया। न्यू सेलस के बाहर की कवरिंग को बोलते हैं इंटेगमेंट्स, न्यू सेलस की बाहरी कवरिंग को बोलते हैं इंटेगमेंट्स। यहाँ ऊपर माइक्रोपाइला दे रखा है, नीचे चलाजा है, चलाजा रिप्रेजेंट कर रहा है बेस ऑफ ओव्यूल को, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल को। और ये दोनों क्या है, दोनों की मल्टी कार्पलरी हैं, मल्टी कार्पलरी के अंदर ही सिनकार्पस और एपोकार्पस आता है, मोनोकार्पलरी के अंदर नहीं आता है, ठीक है। और ये कौन सा है, एनाट्रोपस ओव्यूल है। और इसको मैंने याद रख लिया हॉफ से, पीएफओ से, ये हो गया। ओव्यूल स्मॉल होता है, प्लेसेंटा ओव्यूल अटैच टू प्लेसेंटा बाय स्टॉक जो बोलते हैं, फिनिकल से अटैच होता है। हाइलम क्या है, बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज फिनिकल। और मैंने पढ़ा था हाइलम क्या है तेरा, हाइलम है तेरा स्कार, हाइलम क्या है तेरा स्कार ऑन सीड गॉट, यहाँ लिखा हुआ है तेरा हाइलम क्या है तेरा स्कार ऑन सीड गॉट। और हाइलम के नीचे क्या होता है, सॉरी हाइलम के ऊपर अबव एक स्मॉल पोर होता है, जिसे बोलते हैं माइक्रोपाइल, पता ही है, पढ़ रहे हैं जो, ठीक है। और हाइलम रिप्रेजेंट करता है जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फिनिकल, यहाँ पे अपर और लोअर नहीं दे रखा है, ठीक है ना। 1 और 2 प्रोडक्टिव एनवेलप न्यूसेलस, इसे बोलते हैं हम इंटेगमेंट। और यहाँ से इंटेगमेंट से तो यहाँ से इसके बाद कंटिन्यू यहाँ पर है, इंटेगमेंट्स इंसर्कल करता है न्यूसेलस को एक्सेप्ट एट द टिप जो है माइक्रोपाइल। न्यूसेलस क्या है, अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल है। और न्यूसेलस की आउटर कवरिंग को बोलते हैं इंटेगमेंट्स, के अंदर न्यूसेलस होता है। और ओव्यूल है, प्लेसेंटा ये रहा, और प्लेसेंटा ये रहा यहाँ पे है। और यहाँ पे प्लेसेंटा ऊपर यहाँ पर होगा, ये चलाजा है, ये माइक्रोपाइलर एंड है। ये मोटा है, मतलब मोटा है, तो जुड़ा हुआ है मतलब पापा है, पापा जुड़ा है मतलब सिनकार्पस है, सिनकार्पस पापा और सोमनिफेरम है।
और इसमें देख कार्पल क्या है, अलग अलग है, देख ये कार्पल अलग, ये कार्पल अलग, ये कार्पल अलग, तो फ्री है। तो ये कौन सा हो गया, माइकीलिया का मतलब एम का मतलब एपोकार्पस का। ठीक है। और न्यूसेलस होता है वो लड़की में होता है, कार्पल में होता है, टैपेटम लड़के में है, स्टेमन में है। और देख इसमें क्या होता है, देख जनरली क्या दे रखा है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है, ये है तेरा एम्ब्रियोस, ये है तेरा, ये क्या है तेरा, हाँ ये तेरा एम्ब्रियो सैक। इसके अंदर अबे ये तो तेरा एम्ब्रियो सैक है, ये तो एम्ब्रियो सैक बनाएगा। इसके अंदर क्या होता है तेरा, इसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर 4 होते हैं, 4 मेगास्पोर बनते हैं। 4 मेगास्पोर में 3D जनरेट हो जाते हैं टूवर्ड्स अ माइक्रोपाइलर एंड, ऐसा सर ने लिखवाया था नारायणा वाले ने। मतलब एक फंक्शनल मेगास्पोर होता है कहाँ पे, चलाजा एंड में, मतलब एक फंक्शनल मेगास्पोर फ्रॉम चलाजा एंड जो म्योसिस करके मेगास्पोर बनाता है, सॉरी म्योसिस करके क्या बनाएगा वो, म्योसिस करके जाइगोट बनाएगा, और जाइगोट से फिर प्रोएम्ब्रियो, फिर वो बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, मतलब यहाँ से मान ले एक फंक्शनल मेगास्पोर से म्योसिस करके मेगास्पोर बनता है, या तो मान ले जाइगोट बनता है, जाइगोट नहीं मेगास्पोर ही बनता है। अब इस मेगास्पोर से आगे को और बनेगा कुछ। और यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे लिख रखा है एक फंक्शनल मेगास्पोर फ्रॉम चलाजा एंड बचता है, पर यहाँ पे क्या लिख रखा है एनसीईआरटी में, ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल्स एमएनसी इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस। मतलब ये बोल रहा है तेरा ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, मतलब सिंगल मेगास्पोर मदर सेल माइक्रोपाइलर रीजन पे होता है। यहाँ बोल रहा है कि फंक्शनल मेगास्पोर चलाजा एंड पे है, तो ध्यान रखियो यहाँ पे वो उल्टा कर रखा है। और सर ने भी लिखवा रखा था कि वन फंक्शनल मेगास्पोर माइक्रोपाइलर एंड पे होता है, पर सर जो नारायणा में लिखवाया था कि वन फंक्शनल मेगास्पोर चलाजा एंड पे होता है, पर यहाँ एनसीईआरटी लिखा हुआ है कि माइक्रोपाइलर एंड पे है। ठीक है। इट इज़ अ लार्ज सेल कंटेनिंग, जो एक सेल, हाँ इसमें से क्या होता है, जो 4 में से जो एक बचता है वो कौन सा होता है, लार्ज सेल होता है, उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और वो आगे क्या करता है, वो आगे डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। द एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल अंडर मेडिट डिवीजन म्योसिस करके क्या होता है, 4 मेगास्पोर बनाता है, और उस 4 में से 3 डीजेनरेट आते हैं। ठीक है ना। और फीमेल गैमेटोफाइट इन अ मेजॉरिटी ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल, वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल वाइल द अदर 3 डीजेनरेट। अभी कहाँ से बोल रहा है ये नहीं समझ आ रहा, मतलब 3 डीजेनरेट्स होते हैं, 2 माइक्रोपाइलर को सर ने लिखवाया था। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इन द फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो। जो फंक्शनल मेगास्पोर बचता है ना, जो फंक्शनल मेगास्पोर बचता है म्यूसिस करके, वो क्या करता है, वन फंक्शनल मेगास्पोर क्या करता है तेरा, डेवलप करता है फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक में। और दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर, एक सिंगल मेगास्पोर से जो बनता है एम्ब्रियो सैक, उसे बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, और तेरे सिलेबस में मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ही है। वट विल बी द प्लॉरिटी ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस, न्यूसेलस तो 2n होता है, एमएमसी 2n होता है, मेगास्पोर n होता है, फीमेल गैमेटोफाइट भी 2n होता है, गैमेटोफाइट है ना वो, गैमेटो कैरी कर रहा है, तो 2n होता है। और क्या होता है देख, हाँ इसमें क्या होता है, मेल में क्या होती है, 1/4 म्योसिस होती है, 2 माइटोसिस होती है। लड़का में 1/4 है, या 1 भी बोल सकते हैं, और 2 माइटोसिस होती है। और लड़की में 1 म्योसिस होती है, 3 माइटोसिस होती है। हाँ सही बात है, देख 1 म्योसिस तो हर एक में होती है, 1 म्योसिस से तो देख यहाँ पे क्या था, सेल्स ऑफ स्पोरोजीनियस टिश्यू, मेगास्पोर मदर सेल बनाया, मेगास्पोर मदर सेल से 1 म्योसिस हुई जिससे 4 मेगास्पोर बने। तो वही बोल रहा है 1 म्योसिस से 4 मेगास्पोर बनते हैं, और इसमें भी क्या होता है, लड़की में भी 1 म्योसिस से 4 मेगास्पोर बनते हैं। तो यहाँ पे लड़के में 1 हो सकता है, पर एक बार क्वेश्चन आता था कि 100 अगर बनाने हैं तो 25 बार डिवीजन करना पड़ेगा, मतलब 1/4 करना पड़ता है म्योसिस। एक तो वैसे भी होता था, यहाँ पे 1/1 मान ले, 1/1 म्योसिस होता है, या 1/4 इधर याद रखियो। और ऊपर लड़का में 2 माइटोसिस होती है, और लड़की में 7 सेल 8 न्यूक्लियड बनता है, तो ज़्यादा बार माइटोसिस करनी पड़ती है, तो 3 बार माइटोसिस होती है। ठीक है ना, तो 3 माइटोसिस है, 1 मेयोसिस है। ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर, वन फंक्शनल मेगास्पोर लार्ज सेल डेंस साइटोप्लाज्म प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, वन फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल मेयोसिस करके 4 मेगास्पोर बनाएगा। ओनली वन फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है, एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम वन सिंगल मेगास्पोर। ठीक है, मतलब एक फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल माइक्रोपाइलर एंड पे होता है। ओव्यूल डिफरेंशिएट सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन माइक्रोपाइलर एंड ऑफ न्यूसेलस। मतलब ये जो पीछे लाइन लिखी हुई है ना, लास्ट लाइन वो बोल रहा है, मतलब वन फंक्शनल मेगास्पोर माइक्रोपाइलर एंड पे है,
पर्सन लिखा रखा है वन फंक्शनल मेगास्पोर चला एंड पे है। ठीक है, वन फंक्शनल मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक बनाएगा जिसमें न्यूक्लियर डिवीजन होगा, 7 सेल एक न्यूक्लियर बनेगा, मतलब वन फंक्शनल मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक बनाता है। ठीक है, अब देख क्या होता है इसके अंदर क्या हुआ है, ये वन फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल बचा है, ये 4 थे, इसमें 4 कर गए, 3 डिजेनरेट कर गए, ये और एक बचा, वो एक क्या हो गया सेंटर में आ गया। अब वो सेंटर में आ गया, उसने एक से फर्स्ट माइटोसिस करके 2 बनाए, 2 से 4 बनाए सेकंड माइटोसिस करके, 4 से 8 बनाए 3 माइटोसिस करके, मतलब 3 बार माइटोसिस हुआ है। और 8 में से 3 ऊपर चले जाएंगे, 3 नीचे जाएंगे और 2 बीच में आ जाएंगे, अरेंज होंगे। जो 3 ऊपर जाएंगे वो होंगे तेरे माइक्रोपैरल एंड पे, जो जाएंगे वो होंगे तेरे एगैपेरेटस, और जो ऊपर जाएंगे चलाजा एंड पे वो होंगे तेरे एंटीपोडल सेल। अब ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एंटीपोडल सेल कहाँ पर होते हैं, वो होते हैं चलाजा एंड पे। तो एक एंटीपोडल का ए और चलाजा का सी, चला मतलब चला, एसी चला एंटीपोडल, और चलाजा एसी चला। तो एंटीपोडल कहाँ होते हैं, एंटीपोडल चलाजा एंड पे होते हैं। तो फिर क्या जाएगा तेरा एगैपेरेटस कहाँ पे होगा, माइक्रोपैरल एंड पे होगा। इसमें जो 3 होते हैं ये क्या होते हैं, एन होते हैं, इसमें ये भी एन होते हैं, सिनर्जिड्स भी एन होते हैं, एग भी एन होता है, पोलर न्यूक्लियाई भी एन होते हैं, और टोटल मिलाकर 2 एन बोल सकते हैं पर एन होते हैं। तो क्या हो गया, तो 3 2 3 हो गया न्यूक्लियस, और 3 1 3 सेल हो गया, क्योंकि एक इस पूरे को एक को सेल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल, या और इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। जो 2 न्यूक्लियाई होती हैं और एक सेंट्रल सेल होता है, एक होता है यहाँ पे एग और 2 होते हैं सिनर्जिड्स, 2 सिनर्जिड्स और एक को एग को मिला के बोलते हैं एगैपेरेटस। और उस सिनर्जिड्स के अंदर क्या होते हैं, फिलीफॉर्म अपैरेटस होते हैं। ठीक है, ये जो भी डिवीजन हो रहा है माइटोसिस होता है, ये क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। इसमें क्या होता है, सिर्फ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होता है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता है, सेल डिवाइड नहीं करता है, मतलब सेल वॉल नहीं बनती है, सिर्फ न्यूक्लियस बनता जाता है। तो 2 से 4 न्यूक्लियस बन रहे हैं, इसे बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। और क्या होता है, ओव्यूल के अंदर ही एम्ब्रियो सैक बनता है। ये तो पूरा ओव्यूल है ना, ये पूरा ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर ये जो छोटा ये बना रखा है, ये तो एम्ब्रियो सैक है, जो लिखा हुआ है एम्ब्रियो सैक, ये रहा, समझ गया। और हाँ, ये कहाँ पे होगा, अब जो यहाँ से 2 मेल गैमेट आएंगे, यहाँ नीचे से यहाँ से 2 मेल गैमेट आएंगे, सिनर्जिड्स में घुसेंगे, सिनर्जिड से एक एग के पास जाएगा और एक उसके पास जाएगा पूरा न्यूक्लियर के पास। तो एक एन होता है ना मेल गैमेट, तो एक एन सेल के पास जाएगा, एक एन यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे 2 एन तो थे ही, एक एन मिला के 3 एन बना लेगा, और वो 3 एन प्राइमरी एंडोस्पर्म बना लेंगे, और प्राइमरी एंडोस्पर्म से वो बन जाएगा तेरा एंडोस्पर्म। और यहाँ पे एक जाएगा एग के पास, वो बनाएगा जाइगोट। तो जाइगोट कहाँ बनता है, जाइगोट बनता है माइक्रोपैरल एंड पे। तो एम्ब्रियो डेवलप होता है कहाँ पर, माइक्रोपैरल एंड पे। ध्यान रखियो, एम्ब्रियो डेवलपमेंट एट माइक्रोपैरल एंड, ये लिखा भी हुआ है, आगे पढ़ेंगे इसको कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहाँ होता है, माइक्रोपैरल एंड पे होता है। ठीक है ना, एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड माइक्रोपैरल एंड, मतलब ध्यान रखियो ये यहाँ बन रहा है फीमेल गैमेट और एग। हाँ, एग को फीमेल गैमेट ही बोल सकते हैं। ये होता है मेल गैमेट, मेल गैमेट फॉर्म बाय जेनेटिव सेल, सही बात है, जेनेटिक सेल बनाता है मेल गैमेट तो। और माइक्रोस्पोर टेट्राड को बना रहा था माइक्रोस्पोर मदर सेल, या मियोसाइट या पीएमसी पोलर मदर सेल बना रहा था, सही बात है। अब आते हैं इधर, द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड करेगा माइटोटिकली, फॉर्म करेगा 2 न्यूक्लियाई विच मूव करेंगे पॉइंट बॉल में, और फॉर्म करेंगे 2 न्यूक्लियड एम्ब्रियोसोम, 2 सीक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन होंगी, रिजल्ट करेगी 4 न्यूक्लियड और लेटर 8 न्यूक्लियर डिवीजन। इट इज़ इंटरेस्ट टू नोट दैट माइटोटिक डिवीजन आर फ्री न्यूक्लियर होती है स्ट्रिक्टली, न्यूक्लियर डिवीजन नॉट अलाउड, नॉट फॉलो इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन, मतलब सेल वॉल नहीं बनती है यहाँ पे क्या हो रही है, सेल वॉल मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ पे सेल वॉल फॉर्म नहीं हो रही है, बस न्यूक्लियर डिवाइड कर रहा है। तो वही लिखा हुआ है नॉट फॉलो इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। आफ्टर 8 nucleus stage, cell walls are laid down, leading to organization of the typical female gametophyte या embryo sac. 6 of the 8 nuclei surrounded by cell wall and organized into cell. The remaining 2 nuclei, इसे बोलते हैं polar nuclei, situated below the egg apparatus. Egg apparatus के below है, ये क्या बोल रहा है, तो गलत लग रहा है मेरे को। अबे egg apparatus ये रहा, polar nuclei ये रहा, तो polar nuclei के below egg apparatus होना चाहिए ना, तो polar nuclei are situated अबव द एगैपेरेटस होना चाहिए, एगैपेरेटस से तो ऊपर है ना, बिलो लिख रखा है एनसीईआरटी में, तो ध्यान रखियो। इन द लार्ज सेंट्रल सेल,
मतलब 6 के पास क्या होती है, ए क्या होता है, सेल वॉल बन जाती है। इनके पास भी 6 के सेल वॉल बन जाती है, पर इन दोनों न्यूक्लियोटाइड्स का सेल वॉल नहीं बनती है। इस पे एक सेंट्रल सेल बोलते हैं। ये दोनों के पास सेल वॉल नहीं बनती है, इन्हें सेंट्रल सेल बोलते हैं। ये सेल वॉल नहीं है इन दोनों पे, इस पे सेल वॉल है, इस पे सेल वॉल है, इस पे सेल वॉल नहीं होती है। ये तो फ्री पड़े हुए हैं, ये सेंट्रल सेल है। तो वही 6 के पास क्या है, तेरी सेल वॉल है। रिमेनिंग 2 न्यूक्लियोटाइड्स का पोलर न्यूक्लियोटाइड बिलो लार्ज सेंट्रल सेल। There is a characteristic distribution of the cell within the embryo. 3 cells are grouped together at the micropyle end constitute करते हैं एगेपैरेटस। माइक्रोपाइल एंड पे एगेपैरेटस होता है। इन टर्न constitute 2 synergids and 1 egg cell, जिसमें 2 synergid और 1 egg cell होते हैं। एगेपैरेटस को क्या बोलते हैं, 2 synergid और 1 egg cell। synergids में क्या होता है, synergids की बात क्या होती है, have special cellular thickening at the micropyle tip, इसे बोलते हैं हम filiform apparatus, विच प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड, ना कि इनटू द एग। फिलीफॉर्म अपैरेटस का काम क्या होता है कि वो सिनर्जिड्स के अंदर पोलन ट्यूब को घुसाए, ना कि एग तक पहुंचाए। तो फिलीफॉर्म अपैरेटस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब। PYQ 3 cells आर एट द चलाजा एंड आर कोल एंटीपोडल। एंटीपोडल सेल का होते हैं, चलाजा एंड पे होते हैं, चला चला इसी चला। द लार्ज सेंट्रल हैज 2 न्यूक्लियाई, द हेंस रिजल्ट एम्ब्रियो सैक क्या होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होता है। तो माइटोटिक डिवीजन, सिकली फ्यूनिकुलर डिवीजन नॉट फॉलो बाय सेल वॉल फॉर्मेशन, सिनर्जी सेल थिकनिंग, फिलीफॉर्म अपैरेटस गाइड पोलन ट्यूब एंड आफ्टर डीजेनरेट। हाँ, इसके होते जाते हैं, गाइड करने के बाद डीजेनरेट कर जाते हैं, और एंटीबॉडल भी डीजेनरेट कर जाता है। सिर्फ एग जाइगोट बनाता है और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाता है, और इन दोनों को मिला के बोलते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म का। फिर 3 सेल ऑफ चलाजा एंड कोल एंटीबॉडल सेल, लार्ज सेंट्रल सेल, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है सब खत्म हो गया जरा। फिर हम बढ़ते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन होता है तेरा पॉलिनेशन होता है तेरा पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन होता है सेल वॉल लेट डाउन फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। पोलन ग्रेन एंड एम्ब्रियो सैक बन चुके हैं। हमने पोलन ग्रेन वहाँ मेल गैमेट बना लिया और एम्ब्रियो सैक बना लिया। ये 7 साइड न्यूक्लिएट एज बोथ द टाइप ऑफ गैमेट क्या होते हैं, नॉर्मेटाइल होते हैं। तो पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल कॉल्ड पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन 3 तरह का होता है, ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी, जीनोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है तेरा, पॉलिनेशन विद इन द, मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर पे हो, मतलब एक फ्लावर के अंदर वही स्टेमन है, उसी के अंदर स्टिग्मा है, तो आपस में ही पॉलिनेशन हो जाए, तो इसे बोलेंगे हम सेल्फ पॉलिनेशन ही बोलते हैं। और इन ए नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड एक्सपोजेस द एंथर एंड द स्टिग्मा, कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेदर रेयर। मतलब कंप्लीट ऑटोगैमी क्या होती है, रेयर ही होती है। ऑटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर सिंक्रोनी चाहिए होता है। ये 3 वर्ड ध्यान रखियो, सिंक्रोनी, सेम फ्लावर, कंप्लीट ऑटोगैमी, रेयर। ठीक है, और ये किस्म होती है, और जैसे कि ऑटोगैमी किस्म होगी, बाइसेक्सुअल फ्लावर में तो होगी। अब एक होगी बाइसेक्सुअल फ्लावर का होता है, बाइसेक्सुअल मतलब डाइशियस, नहीं सॉरी HMB, हर्माफ्रोडाइट। और हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, एक बॉडी पे 2 वो, तो एक बॉडी पे मेल भी है फीमेल भी है, तभी तो ऑटोगैमी हुई है, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है। और इस एग्जांपल कौन होता है, ऑटोगैमी का एग्जांपल है क्लिस्टोगैमस, ना कि कैस्मोगैमस। देख इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है कि ऑटोगैमी के अंदर क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अब वो सेल्फ पॉलिनेशन कैस्मोगैमस में नहीं हो भी सकता है, और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। तो कैस्मोगैमस फ्लावर क्या होता है, सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीशीज, एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा। मतलब क्या होता है, ओपन होता है। अगर वो ओपन है तो उसमें क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो जाएगा और सेल्फ पॉलिनेशन भी हो जाएगा। तो वो प्योर ऑटोगैमी है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता। हमें ऑटोगैमी का सेल्फ पॉलिनेशन से ज़्यादा देना पड़ता है। जबकि क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होता है, डू नॉट ओपन एट ऑल, क्योंकि वो सॉइल के अंदर, ग्राउंड के अंदर होते हैं, और कैस्मोगैमस ओपन है। तो जबकि वो ग्राउंड के अंदर होते हैं तो वो बाहर से कोई क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, तो सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो इसलिए ऑटोगैमी का एग्जांपल कौन सा है, सिर्फ क्लिस्टोगैमस, कैस्मोगैमस नहीं है। ठीक है, वैसे तो दोनों ही हैं, पर अगर सेल्फ पॉलिनेशन की तरफ से देखा जाए, दोनों ऑप्शन आ जाए तो क्लिस्टोगैमस करियो। और क्लिस्टोगैमस के ऊपर PYQ पूछा गया था 2022 में कि क्लिस्टोगैमस क्या होता है, इनवेरिएबली ऑटोगैमस है, इनवेरिएबली ऑटोगैमस है। और क्लिस्टोगैमस क्या होता है, प्रोड्यूस करता है अस्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर, क्योंकि क्लिस्टोगैमस को पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है। अबे क्योंकि वो तो क्लोज है ना, तो नीचे अंदर कहाँ से पॉलिनेटर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो सिर्फ शॉर्ट सीड सेट तो वो फॉर्म करेगा ही करेगा ना, मतलब कंफर्म है कि वो सीड बना के बनाएगा, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर में। और
और जो क्रिस्टोगैमस और कैस्मोग्लामास के जो मतलब वियोलिया, वियोला कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस और कोमोलिना प्रोड्यूस करते हैं 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर, कैस्मोग्रामस और क्लिस्टोग्रामस। तो इन दोनों का एग्जांपल कौन है? वियोला, ऑक्जेलिस और कोमोलिना। इस तरह से याद करेंगे वीओसी, वीओसी, वीओसी। ठीक है, और क्या होगा तेरा? ये हो गया। अब आता है जिटानोगैमी। जिटानोगैमी होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथोडर्मिस स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। अनदर फ्लावर होगा पर सेम प्लांट का होगा, समझ रहा है ना? तो वो क्या होगा तेरा? फंक्शनली तो क्रॉस पोलिनेशन होगा पर जेनेटिकली सिमिलर होगा, क्योंकि वो सेम प्लांट है ना, तो जेनेटिकली सिमिलर होगा ना, पर क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है क्योंकि वो अनदर फ्लावर का है, ठीक है, पर सेम प्लांट का है। अब बोल रहा है जीनोगैमी। जीनोगैमी क्या होता है तेरा? ये ध्यान रखियो, फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन है, जेनेटिकली सिमिलर है, ध्यान रखियो। वहाँ पे क्या होता है? सेम फ्लावर, यहाँ पे है सेम प्लांट, यहाँ पे है डिफरेंट प्लांट। तो यहाँ पे क्या होता है? जेनेटिकली डिफरेंट हो जाएगा और इसे बोलते हैं प्योर क्रॉस पोलिनेशन। यहाँ का जाएगा तो जेनेटिकली डिफरेंट बन जाएगा, ठीक है। और ओटोगेमी क्या होता है? बाइसेक्सुअल होता है। जिटेनोगेमी में भी बाइसेक्सुअल होता है और मोनोसियस हो सकता है, मतलब मोनोसियस और बाइसेक्सुअल तो एक ही होता है, और बाइसेक्सुअल मोनोसियस, और जीनोगेमी में डाइसियस भी हो सकता है। आप क्या पढ़ेंगे हम? एजेंट ऑफ पोलिनेशन। एजेंट ऑफ पोलिनेशन में क्या होता है? बायोटिक ज़्यादा होते हैं एबायोटिक से, मतलब इंसेक्ट सबसे ज़्यादा होते हैं, और फिर एबायोटिक के अंदर क्या होता है? विंड ज़्यादा होती है वाटर से। मैं विंड से भी ज़्यादा होंगे ना, वाटर में तो बहुत ही कम होते हैं ना, ठीक है। क्योंकि देख, बायोटिक और एबायोटिक में क्या होता है? हम इंसेक्ट पर भरोसा कर सकते हैं कि वो पोलिनेशन करा देगा, अगर उसके पैर पे चिपक गया पोलन ग्रेन, पर हम एबायोटिक पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए बायोटिक ज़्यादा होते हैं। क्योंकि विंड में जाएगा ना, तो क्या पता है उस पर लगे ना लगे, पर बायोटिक तो करा ही देगा, कन्फर्म है, क्योंकि वो प्लांट पे जाता रहता है। और ओटोगेमी क्या करता है? लीड करता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, एक ही प्लांट में एक ही फ्लावर में। ओटोगेमी एक ही प्लांट में एक ही फ्लावर में होता है, और ओटोगेमी लीड करता है क्योंकि डिप्रेशन, क्योंकि वो एक ही प्लांट में एक ही फ्लावर है, मतलब भाई बहन में सेक्स करोगे तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन तो होगा ही ना, ठीक है ना। तो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूजिंग एबायोटिक एजेंट्स, सॉरी बायोटिक एजेंट्स, ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट यूजिंग एबायोटिक एजेंट्स। पोलन ग्रेन्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर होता है बोथ विंड और वाटर में। विंड और वाटर में पोलन ग्रेन और स्टिग्मा मिल जाए एक चांस फैक्टर होता है कि भाई क्या ही पता मिले ना मिले, ऊपर भरोसा करते हैं बायोटिक पे। टू कंपनसेट फॉर दिस कि चांस फैक्टर होता है, तो इसे कंपनसेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? फ्लावर प्रोड्यूस करता है इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन, मतलब हजारों पोलन बनाता है कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल तो एक हो जाएगा, एक होगा चल जाएगा, पर पोलन ग्रेन हजारों बनाने चाहिए, और एक ना एक तो बनाएगा, तो एक ना एक उड़ के तो पोलन ग्रेन ओव्यूल के पास पहुँच जाएगा ना, तो ओव्यूल के रिलेटेड में पोलन ग्रेन ज़्यादा बनते हैं, ठीक है ना। अब आता तेरा पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन। पहला पे भाई क्यों कि विंड कॉमन होता है? इसमें क्या होता है? पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? लाइट और नॉन स्टिकी होते हैं। वेल एक्सपोज स्टेमन होता है, और क्या होता है? वेल एक्सपोज स्टेमन होता है, और वेल एक्सपोज स्टेमन का काम क्या है? द पोलन आर इजिली डिस्पर्स इनटू विंड करंट, मतलब वेल एक्सपोज मतलब विंड में अच्छी तरह उड़ सके। लार्ज ओपन फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए, क्योंकि वो इजीली ट्रैक कर सकें पोलन ग्रेन को। लार्ज होना चाहिए ना, क्योंकि उड़ के आ रहा है, तो उड़ के आएगा तो बड़े बड़े हाथ होने चाहिए, तभी तो कैच कर पाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन 10 बार आगे पूछ रखा है कि सिंगल ओव्यूल होना चाहिए ईच ओवरी में। मैन्यू ओव्यूल ईच ओवरी नहीं होता है। 2022, 2023, 2024, 2025 में आता है, हर एक में आता है। और क्या होता है? न्यूमरस फ्लावर प्लैग्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। और क्या होता है? कॉर्न कॉब के अंदर जो हम टैसल्स देखते हैं, वो क्या होता है? नथिंग बट स्टिग्मा एंड स्टाइल होता है। क्या होता है? एस होता है, ओवरी नहीं, स्टिग्मा एंड स्टाइल होता है। जो क्या करता है? जिसका काम होता है तो ट्रैप पोलन ग्रेन, जो 2023 के पेपर में आया था। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। विंड पॉलिनेशन कॉमन होती है ग्रासेस में। और वाटर क्या होता है? क्वाइट रेयर होता है फ्लावरिंग प्लांट में। ये कॉमन है, यहाँ रेयर है, ध्यान रखियो। तो ये तो तेरा हवा हो गया, यहाँ तेरा पानी आ गया, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है? वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट जो आर बाइसेप्टिक वैक्यूटा एंड लिमिटेड टू अबाउट 30 जनरा मोस्टली मोनोकोटिलिडन्स, मतलब 30% जनरा में ही है जो कि है मोस्टली मोनोकोटिलिडन्स। और क्या होता है? रेयर है फ्लावरिंग प्लांट है। फ्लावरिंग प्लांट में वाटर से बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। और वाटर इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर फॉर द मेल गैमेट अमंग द लोअर प्लांट ग्रुप, जैसे कि एल्गी, ब्रायो, टेरिडोफाइट में क्या होता है? वाटर के प्लांट के थ्रू ही तो इनमें पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन होता था ना, जब हमने पढ़ा था प्लांट किंगडम में, ठीक है ना। It is believed particularly for some bryophytes and pteridophytes
that their distribution is limited because the need for water for the transport of male gamete and fertilization. Because of the need for water for the transport of male gamete and the fertilization. AR बन सकता है यहाँ पे, देखो बिकॉज लिख रखा है. टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है वाटर का, क्योंकि नीड फॉर वाटर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट एंड फर्टिलाइजेशन चाहिए होता है. सम एग्जांपल वाटर पॉलिनेटर के कौन से हैं? वेलेस्नेरिया और हाइड्रिला जो फ्रेश वाटर में मिलते हैं, और मराइन में कौन मिलता है? सी ग्रासेस जिसे बोलते हैं जोस्टेरा. नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पोलिनेशन, एडिटिव लाइन आ सकती है. इन मेजॉरिटी एक्वेटिक प्लांट्स में वाटर हाइसेंथ एंड वाटर लिली सबमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर एंड पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स और विंड. मतलब नाम में ही वाटर है, वाटर के प्लांट हैं, पर वाटर से ही पॉलिनेशन नहीं करते हैं. तो वाटर नाम में, पर वाटर में ही नहीं करते हैं. किस में करते हैं? इंसेक्ट और विंड में करते हैं. ठीक है. और ये क्या है? इमर्ज अबव द लेवल है. जबकि वेलेस्नेरिया और हाइड्रिला सरफेस पे है, सरफेस ऑफ वाटर पे है, एपीहाइड्रोफिली. जोस्टेरा सबमर्ज इन वाटर है, हाइपोहाइड्रोफिली. ये अबव द लेवल है, मतलब सरफेस से भी ऊपर है. इन वेलेस्नेरिया फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब सरफेस ऑफ वाटर मतलब एपीहाइड्रोफिली. लॉन्ग स्टिक करना मेल फ्लावर और पॉलिनेशन रीच ऑन द सरफेस ऑफ वाटर पे. देख, और यहाँ पे क्या है? पैसिवली है, इस पेज पे पैसिवली है, एक्टिवली कुछ नहीं है. जो क्या करता है? पैसिवली बाय वाटर करंट, वाटर करंट्स के थ्रू जाता है पोलन ग्रेन. और क्या होता है तेरा? जी ग्रासेस के अंदर, जोस्टेरा के अंदर, सबमर्ज्ड इन वाटर द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज इनसाइड द वाटर. इनसाइड द वाटर है मतलब सबमर्ज्ड इन वाटर है. और उसको हमने कैसे याद रखा है? जमजम से. जमजम पानी के अंदर रहता है. जमजम मतलब जोस्टेरा, और एम मतलब क्या है? मराइन. तो जम पानी के अंदर रहता है. जोस्टेरा मराइन है, वेलेस्नेरिया हाइड्रिला फ्रेश वाटर है. पोलन ग्रेन इन मेनी सच स्पीशीज के अंदर क्या होता है? लॉन्ग रिबन लाइक होता है और कैरिड पैसिवली होता है. किसमें? ये मान ले तो ये तो वाटर का बोल रहा है, या तो ये बोल रहा है सिर्फ वाटर लिली और वाटर हाइसेंथ का कि लॉन्ग और रिबन लाइक होता है. ठीक है. Inside the water, some of them reach the stigma and achieve pollination. In most of the water pollinated species, pollen grains protected होते हैं from wetting by miscellaneous sheath. मतलब pollen grain पे क्या होती है? miscellaneous sheath होती है, क्योंकि वाटर में रहते हैं तो गीले ना हो जाए. Both wind and water pollinated flower में कलरफुल नहीं होता है और प्रोड्यूस नट्टर भी नहीं होता है. उनमें फ्लावर के अंदर नट्टर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि विंड से हो रहा है तो रिवॉर्ड किसको देंगे? देना ही किसी को. तो कलरफुल नहीं होते हैं और नट्टर प्रोड्यूस नहीं करते हैं. जबकि इंसेक्ट में क्या करता है? इंसेक्ट में कलरफुल भी चाहिए और डॉक्टर भी चाहिए. तो विंड में क्या हो गया? और से एग्जांपल क्या हो गए विंड के? वीट, शुगर केन, बनाना, कोकोनट. क्यों दे रखा था कि कोकोनट में विंड से होता है, और मेज. अब आगे तेरा विंड के अंदर पोलन ग्रेन क्या होते हैं? लाइट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, वेल एक्सपोज स्टेमन होता है, लार्ज ओपन फेदर स्टिग्मा होता है, सिंगल और विंड सिंगल ओवरी होता है. विंड पॉलिनेशन कॉमन होता है ग्रास. इसके अंदर कौन का टेसल्स जो तुम देखते हो वो स्टिग्मा स्टाइल होता है. न्यूमरस फ्लावर इन्फेक्टेड फ्लोरोसेंस. फ्लावर कलर ले सकता है, नेक्टर ले सकता है, फ्रेगनेंट हो सकता है, किसी की जरूरत ही नहीं है. वाटर के अंदर पानी क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट होता है. लिमिट होता है 30% में. वाटर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर बोथ मेल गैमेट्स अमंग लोअर एल्गी ब्रायोटेरिडो. सम ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड होता है बिकॉज नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट. वेलेस्नेरिया हाइड्रिला फ्रेश वाटर. जमजम जीग्रास्टेरा मराइन. जमजम वेलेस्नेरिया सरफेस ऑफ वाटर. जोस्टेरा सबमर्ज्ड वाटर. जमजम पानी के अंदर रहता है. पैसिवली है यहाँ पे. मोस्ट वाटर पॉलिनेटेड पोलन ग्रेन्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय मिस्कुलेशंस कवरिंग होती है. और ये क्या दिखा रखा है? ये क्या दिखा रखा है? एक्सपोज स्टेमन है, खुले हुए हैं. एक्सपोज स्टेमन दिखा रहा है. और जो फंक्शन है इधर देख ले. पोलन ग्रेन लाइट है, नॉन स्टिकी है, तो सो दे कैट ट्रांसपोर्टेड इन विंड करंट. ये इसका फंक्शन हो गया. वेल एक्सपोज स्टेमन क्यों है? ताकि इजीली डिस्पोज हो सके विस करंट में. लार्ज ओपन फेदर स्टिग्मा क्यों है? ताकि ट्रैप कर सके पोलन ग्रेन को. जो टेसल्स देखते हो वो भी क्या करते हैं? टैप करते हैं पोलन ग्रेन को. और विंड में पोलन ग्रेन क्या होता है? लॉन्ग होता है, रिबन लाइक होता है, पैसिवली होता है. और नॉट ऑर्गेटिक प्लांट यूज करते हैं वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन. कौन कौन सा है? ये वाले. और इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर. फिर आता था इंसेक्ट वाला. मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. मेजॉरिटी के अंदर एनिमल्स आर पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं. बीज है, बटरफ्लाई है, फ्लाइज है, बीटल है, वास्प भी है, चींटी भी करती है, मौत भी है, बर्ड भी करती है. कौन कौन सी? सनबर्ड और ह्यूमिंग बर्ड. एंड बैट भी करते हैं. ये क्या है? सारे कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं. और इसमें से इंसेक्ट्स के अंदर पर्टिकुलरली बीज क्या होता है? डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है.
और इवन लार्जर एनिमल्स जैसे कि प्राइमेट्स, लेमर, आर्बोरियल ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स और इवन रेप्टाइल कौन सी गेको लिजार्ड और गार्डन लिजार्ड ऑल्सो रिपीटेड पोलिनेटर फॉर सम स्पीशीज, ये पोलिनेशन करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स क्या होते हैं, लार्ज होने चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, फ्रेगनेंट होना चाहिए और नेक्टर रिच होना चाहिए, जूस होना चाहिए, जूसी होनी चाहिए, तभी तो उसमें तुम पॉलन रिवॉर्ड दोगे। When flowers are small, number of flowers are clustered into an inflorescence to make them conspicuous. The flowers pollinated by flies and beetles. Flies and beetles secrete करते हैं fall odor to attract these animal. Nectar and pollen grains are the floral rewards. And floral rewards क्या है, providing safe place to lay egg. तो 3 pollen reward होते हैं, nectar, pollen grain, safe place to lay egg. एक एग्जाम्पल है, टॉलेस्ट फ्लावर है एमोर्फोफाइलस, जो कि है 6 फीट का है, मतलब हमसे बड़ा हाइट का फ्लावर है, प्लांट नहीं फ्लावर है, फ्लावर जो करता है सेफ प्लेस देता है टू ले एग्स। और एक सिमिलर रिलेशनशिप है, म्यूचुअल रिलेशनशिप्स बिटवीन स्पीशीज ऑफ मॉथ एंड जेका प्लांट। ठीक है, ये सारा ध्यान रख लियो। ठीक है, अब आता है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस मतलब आउट ब्रीडिंग, मतलब बाहर से ब्रीडिंग करा रहे हैं, मतलब क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे हैं। क्रॉस ब्रीडिंग क्यों करा रहे हैं, ताकि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो, मतलब सेल्फ पोलिनेशन ना हो। तो मेथड टू प्रमोट क्रॉस पोलिनेशन, मेथड्स टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन। मेथड टू प्रमोट करना है क्रॉस पोलिनेशन को, ताकि क्या हो, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो, बाहर का पोलन क्रॉस कराते हैं। तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में होता है मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस करते हैं हर्माफ्रोडाइट प्लांट्स एंड पोलन ग्रेन्स। मतलब क्या होते हैं, एक ही बॉडी पे दो होते हैं, मतलब मोस्टली क्या होते हैं, HMB होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। तो क्या होते हैं, लाइकली कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। ठीक है, कॉन्टिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन रिजल्ट इन इम्ब्रीडिंग डिप्रेशन। कॉन्टिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन क्या करता है, मतलब कॉन्टिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन या कॉन्टिन्यू ऑटोगैमी रिजल्ट करता है इम्ब्रीडिंग डिप्रेशन में। ठीक है, flowering plant have developed many devices to discourage self pollination and encourage cross pollination। उसने डिवाइस बनाए हैं क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करने के लिए और सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए। वो कौन कौन से डिवाइस हैं, 4 डिवाइस हैं। इन सम स्पीशीज pollen release the stigma receptivity are not synchronized। मतलब स्टिग्मा पहले मेच्योर हो गया और पोलन बाद पहले ही आ चुका है इस पर, और स्टिग्मा मेच्योर है नहीं। या और इसे या पोलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, या स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पोलन। मतलब या तो स्टिग्मा पहले ही मैच्योर हो चुका है और पोलन आ रहा है बाद में। 2 डिवाइस हो गए। इन सम अदर स्पीशीज एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस एट डिफरेंट पोजिशन सो दैट पोलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा और सेम फ्लावर। क्या होता है, प्रमोट करते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर को, ताकि क्या हो, एक फ्लावर पे एक ही हो और वो दोनों अलग अलग प्लांट में हो, ताकि क्रॉस पोलिनेशन हो, सेल्फ पोलिनेशन ना हो। सेकंड डिवाइसेस, बोथ दी डिवाइसेस क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं ऑटोगैमी, सेल्फ पोलिनेशन नहीं कराने देते हैं बोथ दी डिवाइसेस। थर्ड डिवाइस क्या है, थर्ड डिवाइस इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। थर्ड डिवाइस है, इसमें क्या होता है, ये क्या है, जेनेटिक मैकेनिज्म है टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन फ्रॉम सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिट करते हैं पोलन जर्मिनेशन या पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल। पोलन जर्मिनेशन नहीं होने देते हैं या पोलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं कर देते हैं पिस्टिल के अंदर। और अनदर डिवाइस है टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जब तुम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना दो जिसमें एक फ्लावर पे एक प्लांट होगा, तो क्या हो जाएगा, तेरा क्रॉस पोलिनेशन नहीं होगा, सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाएगा। अब बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, मतलब हर्माफ्रोडाइट, मतलब HMB, मतलब मोनोशियस। एग्जाम्पल है कैस्टर और मेज। मोनोशियस प्रिवेंट कर सकते हैं ऑटोगैमी बट नॉट जिटेनोगैमी। अगर वो एक ही उस पे है, बोथ मेल एंड फीमेल प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, तो वो प्रिवेंट करेंगे ऑटोगैमी, मतलब ऑटोगैमी नहीं होने देंगे, पर जिटेनोगैमी तो होगी, क्रॉस पोलिनेशन तो हो सकता है। क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, और कैस्टर और मेज तो वहाँ पे हो गया। और एक पपाया होता है जिसमें क्या होता है, पपाया में के अंदर मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, मतलब क्या होता है, डैशियस होता है। इसमें क्या होता है, प्रिवेंट करता है बोथ ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी। तो डैशियस पपाया क्या करता है, बोथ ऑटोगैमी जिटेनोगैमी बचाता है। मोनोशियस क्या करता है, सिर्फ कैस्टर मेज प्रिवेंट करता है ऑटोगैमी बट नॉट जिटेनोगैमी। अब इसके अंदर क्वेश्चन बनता है
कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो वो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा ऑटोगैमी बट नॉट डिटेरोगैमी, या प्रिवेंट करेगा बोथ ऑटोगैमी एंड डिटेरोगैमी। देख, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है मतलब अलग अलग फ्लावर पे अलग अलग है, तो क्रॉस पॉलिनेशन तो हो सकता है। क्या बोला मैंने, क्रॉस पॉलिनेशन तो हो सकता है, तो प्रिवेंट कर सकता है ऑटोगैमी, बट वो डिटेरोगैमी को नहीं प्रिवेंट कर सकता, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन तो हो सकता है ना, ऑटोगैमी बचा सकता है, क्योंकि एक फ्लावर पे एक ही है ना, एक फ्लावर पे एक ही है, तो ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा बट क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन ये बनता है जो इनसे अगर तू देखेगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर का पूछा है तो तू सोचेगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो ड्यू था और ड्यू डैशेस था, और डैशेस तो दोनों प्रिवेंट करता है। नहीं, यहाँ पे देख ये से प्रिवेंट करेगा ऑटोगैमी बट नॉट डिटेरोगैमी। आउटब्रीडिंग डिवाइसेज मेथड टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन, बाहर का पोलन दूसरे प्लांट के पोलन से क्रॉस कराते हैं ताकि इनब्रीडिंग डिवाइसेज ना हो। मेजॉरिटी प्लांट फ्लावरिंग प्लांट हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, मेल फीमेल दोनों इनब्रीडिंग डिवीजन आ सकता है। तो फीमेल प्लांट डेवलपमेंट डिवाइसेज टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन, इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। पोलन रिलीज स्टिग्मा रिसेप्टिविटी नॉट सिंक्रोनाइज्ड, इधर पोलन बिफोर स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, इसे बोलते हैं पोटेंट्री कंडीशन, जिसमें क्या होता है मेल मेच्योर फर्स्ट या स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव बिफोर पोलन रिलीज, इसे बोलते हैं प्रोटोगाइनी, इसमें फीमेल मेच्योर फर्स्ट। सेकेंड डिवाइस क्या होता है, एंथर एंड स्टिग्मा प्लेस कर दो एट डिफरेंट पोजीशन सो पोलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, इसे बोलते हैं हम डिस्चोगैमी। बोथ डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगैमी। थर्ड डिवाइस क्या है, टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, एक जेनेटिक वे है इन विच फीमेल कैन चूज बेस्ट पोलन आउट ऑफ अवेलेबल पोलन डन बाय पोलन बेस्ड इंट्रैक्शन। ठीक है ना, कि वो अपना बेस्ट चूज कर लेगी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब सेल्फ चूज कर सकती है, उसकी मर्जी है, वो किसी बड़े के साथ ही जाएगी, सलमान खान के साथ, रैसपर के साथ नहीं जाएगी, इसे बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। जेनेटिक मैकेनिज्म है प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन फ्रॉम सेम फ्लावर ऑफ अदर फ्लावर और सेम प्लांट फ्रॉम फर्टिलाइजिंग ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन या पोलन ट्यूब ग्रोथ। ढाई से बता दिया मैंने तेरे को। अब आता है पोलन पेस्टल इंट्रैक्शन। पोलन पेस्टल इंट्रैक्शन में क्या होता है तेरा, अब आता है तेरा पोलन पेस्टल इंट्रैक्शन। पोलन पेस्टल इंट्रैक्शन में क्या होता है, पॉलिनेशन वांट राइट टाइप ऑफ पोलन कंपैटिबल, मतलब सेम स्पीशीज का हो, रॉन्ग टाइप पोलन नो पोस्ट पॉलिनेशन, डिफरेंट स्पीशीज का होगा तो पोलन बेस्ड इंट्रैक्शन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, आगे नहीं बनेगा। तो पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन कंपैटिबल पोलन ऑफ द सेम स्पीशीज एज अ स्टिग्मा। ऑफन पोलन ऑफ द रॉन्ग टाइप either from the other species or from the same plant, if it is self incompatible, also land on the stigma. This pistil has the ability to recognize the pollen whether it is of the right type incompatible or wrong type incompatible. If it is right type, the pistil accepts the pollen and promotes post pollination and leads to fertilization. If the pollen is of wrong type, pistil reject कर देगा pollen को by preventing pollen germination on stigma, या पोलन ट्यूब ग्रोथ नहीं कराएगा सेल के अंदर। दो तरीक़ों से वो रिजेक्ट कर सकता है, या तो पोलन जर्मिनेशन नहीं होने देगा स्टिग्मा के ऊपर, या पोलन ट्यूब भी ग्रोथ नहीं होने देगा सेल के अंदर। द एबिलिटी ऑफ द पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पोलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस डायलॉग बिटवीन पोलन ग्रेन एंड द पिस्टिल। दिस डायलॉग इज मेडिएटेड बाय केमिकल कॉम्पोनेंट्स होते हैं, कंटिन्यूस डायलॉग होता है। और पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन क्या है, एक डायनेमिक प्रोसेस है। ठीक है ना, तो क्या होगा जरा यहाँ पे, पोलन इंट्रैक्शन पोलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा, या पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल में नहीं होने देगा। एबिलिटी ऑफ पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज पोलन फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस से रिजेक्शन होता है, कॉन्टेक्ट डायलॉग होता है, केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं। और अब यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ पे आगे जरा हम पोलन ग्रेन शेड एट टू सेल स्टेट के अंदर क्या होगा, वेजिटेटिव सेल होगा और जेनेटिक सेल होगा। जेनेटिक सेल डिवाइड करके दो मेल गैमेट बनाएगा ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन स्टिग्मा। जब क्या हो रही होगी, जब ग्रोथ हो रही होगी पोलन ट्यूब इन स्टिग्मा में। अभी जो दो मेल गैमेट बनेंगे और एक वेजिटेटिव सेल बनेगा। और पोलन शेड एट थ्री सेल स्टेज में क्या होगा, दो मेल गैमेट होंगे फ्रॉम द बिगिनिंग से ही होंगे, थ्री सेल स्टेज के अंदर क्या होगा, फ्रॉम द बिगिनिंग ही होंगे। अब ये दो मेल गैमेट देख सबसे ऊपर आगे चलेंगे, इसके पीछे वेजिटेटिव न्यूक्लियस चलेगा, इसके पीछे वेजिटेटिव न्यूक्लियस चल रहा है। ये पोलन ट्यूब फॉर्म करती है, ऐसे आएंगे फिर अंदर घुस जाएंगे सिनेटेट के अंदर, सिनेटेट के अंदर फिर वहाँ जाएंगे, एक एक के पास जाएगा और एक सेंट्रल सेल के साथ जाएगा। जो एक के पास जाएगा वो जाइगोट बनाएगा और जो ऊपर जाएगा वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा।
ठीक है। और pollen attraction is a dynamic process involving pollen recognition, events from pollen deposition until on stigma. Pollen tube enter ovule, referred as pollen pistil interaction. Pollen grains are shaded two cell stage condition, vegetative cell and generative cell. दो सेल में होता है. In such plant, generative cell divides and form two male gametes during the growth of pollen tube in stigma. कब करता है? ड्यूरिंग, जब pollen tube की ग्रोथ हो रही होती है स्टिग्मा पे, तब वो बनाता है दो मेल गैमेट. इन प्लांट विच शेडेड थ्री सेल स्टेज कंडीशन, pollen tube carries the two male gamete from the beginning. Pollen tube after reaching the ovary enters the ovule through the micropyle end and enters one of the synergids through the filiform apparatus. Many recent studies shown that filiform apparatus synergids guides the entry of pollen tube into the synergids. Pollen petal selection is a dynamic process involving pollen recognition followed by promotion or inhibition या acceptance और rejection. और about 10% 50 से 30 ये रीड कर लिए एक बार टास्क को. अब आता है आर्टिफिशियल हाइड्रेशन. इसके अंदर क्या होता है? 3 स्टेप होते हैं. एक होता है सबसे पहले इमैस्कुलेशन, फिर एक होता है बैगिंग, फिर होता है एक बार रीबैगिंग. तो 1 2 3 में सीक्वेंस आ दो. अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन किसमें होता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है. इसमें क्या होता है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन में क्या होता है? इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेज है क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम की. इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली डिजायर्ड पोलन यूज फॉर पॉलिनेशन एंड स्टिग्मा प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटेमिनेशन फ्रॉम अनवांटेड पोलन. और ये अचीव कर सकते हैं इमैस्कुलेशन से और बैगिंग टेक्निक से. इफ फीमेल पेरेंट बिहेव करती है बाइसेक्सुअल फ्लावर, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन किसमें होता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है. तो रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर ब्लड बिफोर द एंथर, बिफोर एंथर डाइसेस, उससे पहले ही एंथर को रिमूव कर लो फ्रॉम द फ्लावर बर्ड. जब एंथर को पहले निकाल लो, एंथर को पहले निकाल लो एंथर के फटने से, ताकि जब हम उसको स्प्रिंकलिंग करेंगे तब निकले, पहले ना निकल जाए. यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स काट के नेसेसरी. दिस रेफर टू एज इमैस्कुलेशन. इमैस्कुलेशन मतलब काटना. तो पोलन ग्रेन को एंथर को पहले ही काट लो जब वो एंथर डाइसेंस नहीं हुआ है, फटा नहीं है. अगर वो फटा नहीं होगा मतलब रिलीज नहीं होगा, मतलब तो वो रिलीज नहीं हुआ होगा. उसको फिर बाद में हम क्या करेंगे? फीमेल के ऊपर डाल देंगे. पहले नहीं होगा ना, पहले से अगर वो डाइसेंस है तो फिर क्या करेगा उसको निकाल के? वो तो डाइसेंस हो चुका है, निकल चुके हैं. पर हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए ना एंथर के अंदर पोलन ग्रेन, वो डाइसेंस नहीं वाला चाहिए. इसे बोलते हैं इमैस्कुलेशन. फिर इमैस्कुलेटेड फ्लावर हैव टू बी कवर्ड विद अ बैग. इमैस्कुलेटेड फ्लावर इज कवर्ड विद अ बैग ऑफ सुटेबल साइज जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ इट स्टिग्मा विद अनवांटेड पोलन ना आ जाए. इसलिए स्टिग्मा के ऊपर क्या करते हैं? बैगिंग करते हैं. स्टिग्मा के ऊपर, फीमेल फ्लावर के ऊपर. व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग फ्लावर अटेन्स रिसेप्टिविटी. जब स्टिग्मा फ्लावर के ऊपर क्या होता है? जब फीमेल फ्लावर के पास रिसेप्टिविटी आ जाती है तो मेच्योर पोलन ग्रेन को जो काटा था कलेक्टेड फ्रॉम एंथर ऑफ मेल पेरेंट डस्ट कर देते हैं स्टिग्मा के ऊपर. एंड द फिर दोबारा रिबैक कर देते हैं कि ताकि दूसरा पोलन आगे इसको बिगाड़ ना दे. अब वो फर्टिलाइज हो चुका है. इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन. अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा मतलब एक प्लांट पे एक ही होगा तो क्या होगा? तेरा इमैस्कुलेशन की जरूरत ही नहीं है. वहाँ से लाओ वहाँ डाल दो, समझ रहे ना. पर नो नीड फॉर बैगिंग नहीं होता. बैगिंग की तो बैगिंग कर सकते हैं. नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन है, नो नीड फॉर बैगिंग नहीं है, ध्यान रखियो. इफ फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर्स ओपन, तो इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स आर टू बी बैग्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ एंथर और आर टू बी बैग्ड इमीडिएटली आफ्टर क्रॉस पोलिनेशन. दोनों के दोनों नीड बैग के क्वेश्चन में दे रखे थे. मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम. In such crossing experiment, only desired pollen grain used for pollination, stigma protected from pollination from unwanted pollen. Bisexual flower में emasculation, removal of anther using a pair of forces necessary. Bagging in stigma करते हैं, rebagging करते हैं, बस खत्म. Artificial hybridization. अब आते हैं डबल फर्टिलाइजेशन पे. डबल फर्टिलाइजेशन is a characteristic feature of only angiosperm. After entering of one of the synergids, जो दो मेल गैमेट synergids के अंदर आते हैं, the pollen tube release the two male gamete release करती है into cytoplasm of synergids के अंदर. अब वन ऑफ द मेल गैमेट एग सेल के पास जाता है और फ्यूज करके न्यूक्लियस के साथ उसके सिनगैमी बनाता है और सिनगैमी में रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड सेल जाइगोट बना लेता है. उसे बोलते हैं सिनगैमी. और अदर मेल गैमेट मूव टुवर्ड्स द टू पोलर न्यूक्लियाई प्लस सेंट्रल सेल के पास एंड फ्यूज विद देम टू प्रोड्यूस ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस.
एज दिस इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ 3 एप्लॉइड न्यूक्लियाई इज टर्म्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। और दिस टाइप ऑफ फ्यूजन को सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन को क्या बोलते हैं, इन एम्ब्रियोसैक को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एन इवेंट यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट्स, द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंड डेवलप्स इनटू द एंडोस्पर्म while the zygote develops into an embryo। जो सिंगैमी से zygote बनाया वो एम्ब्रियो बनाएगा और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो एंडोस्पर्म बनाएगा। तो वन गैमेट एक्सेल के पास जाता है और वन उसके बाद डूबल निकल जाता है जो कि पेन बनाता है, जो कि प्राइमरी एंडोस्पर्म निकल जाता है जो कि ट्रिपल फ्यूजन होता है, और वन एक्सेल वाला सिंगैमी होते हैं जो कि zygote बनाता है जाके फिर एम्ब्रियो बनाता है। दोनों मिलकर डबल फर्टिलाइजेशन होता है। इन एम्ब्रियोसैक एक यूनिक इवेंट होता है। सिंगैमी पर ट्रिपल फ्यूजन से डबल फर्टिलाइजेशन बनता है। ठीक है, 2 polar nuclei fuse to form 2 and secondary nucleus plus second gamete then pen। ये जिम्नोस्पर्म में दे रखा है, ये जिम्नोस्पर्म वाला है कि सेकंड 2 polar nuclei fuse to form, पहले से क्या बनता है 2 and secondary nucleus बनता है जिम्नोस्पर्म में, फिर सेकंड मेल गैमेट आता है, फिर पेन और पैक बनता है। अब ये जो जाइगोट बनता है वो जाइगोट काम था, वो जाइगोट बनता था चलाजा एंड पे। हाँ नहीं, माइक्रोपेला एंड था, माइक्रोपेला एंड पे। चलाजा एंड पे तो एंटीपोडल था ना, तो एग तो नीचे था, तो वो काम बनता था चलाजा एंड बनता था। अब वो चलाजा एंड से जाइगोट बनता था, फिर जाइगोट से ये प्रो एम्ब्रियो बनेगा, फिर प्रो एम्ब्रियो से बनेगा ग्लोबुलर एम्ब्रियो ये वाला, फिर बनेगा हार्ट शेप एम्ब्रियो जिसमें सस्पेंसर सेल होते हैं 6 to 8 जो नरिशमेंट करते हैं एम्ब्रियो को। फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो से बनेगा मैच्योर एम्ब्रियो जो कि शू शेप होता है, और देख 2 कोटिलेडन है, मतलब डाइकोट का एम्ब्रियो बना रखा है ये वाला। यहाँ पे क्या हुआ है, सिंगैमी यहाँ नीचे हुई है, यहाँ पे क्या है सिंगैमी नीचे हुई है माइक्रोपेला एंड पे, और ट्रिपल फ्यूजन बीच में हुआ है यहाँ पर, और ये प्रो एम्ब्रियो ध्यान रखियो। अब आते हैं जरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है, जाइगोट डेवलपमेंट होता है, सीड फॉर्मेशन होता है, फ्रूट डेवलपमेंट होता है। ये सारे क्या है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं। तो फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड बनना और ओवरी इनटू फ्रूट बनना आर कलेक्टिवली टर्म्स एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ओव्यूल से सीड बनना और ओवरी से फ्रूट बनना पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है ना। एंडोस्पर्म से पढ़ते हैं, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट एम्ब्रियोजेनेसिस। इसमें क्या होता है तेरा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स एंड एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर। वाटर फ्रॉम टेंडर पार्ट इस फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, और वाइट कर्नल वाला पार्ट क्या होता है सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। मतलब दोनों ही एंडोस्पर्म होते हैं, ध्यान रखिए दोनों ही एंडोस्पर्म ही हैं, बस वो फ्री न्यूक्लियर है और ये सेलुलर है। मतलब गरी जो होती है वो सेलुलर होती है, और कोकोनट वाटर जो होता है फ्री न्यूक्लियर होता है। कैरोकाइनेसिस इज नॉट फॉलो बाय साइटोकाइनेसिस, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन, ठीक है। फिर आता है एल्ब्यूमिनस सीड और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड के बारे में दे रखा है, यहाँ पे भी दिया हुआ है और यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पर ये नॉन एल्ब्यूमिनस सीड यहाँ पे, और चैप्टर 5 के अंदर भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख रखा है कि एंडोस्पर्म जो होता है कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, पी, ग्राउंडनट और बीन्स में बिफोर सीड मैचुरेशन। इसे बोलते हैं हम नॉन एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस मतलब नॉन एंडोस्पर्मस। नॉन एंडोस्पर्मस में कौन कौन है, एंडोस्पर्म कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, मतलब एंडोस्पर्म नहीं बचेगा। किस किस में, PBG में। पबजी में क्या बनता है तेरा, पबजी में एंडोस्पर्म नहीं बचता है, सब मर जाते हैं, मतलब सब खत्म हो जाता है, पबजी में सब खत्म हो जाता है। तो क्या होता है नॉन एल्ब्यूमिनस मतलब नॉन एंडोस्पर्मस। नॉन एंडोस्पर्म मतलब वो खा चुके हैं सारा एंडोस्पर्म। वो कौन कौन खाता है, पबजी खाता है, क्योंकि पी के अंदर देख कभी एंडोस्पर्म नहीं होता, बीन्स के अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता है। हाँ उसके अंदर क्या खाते हैं, कुछ और खाते हैं, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है, और ग्राउंडनट के अंदर भी क्या होता है वो नहीं होता है। और एंडोस्पर्म परसिस्ट रहता है इन मैच्योर सीड के अंदर। कौन कौन से, कैस्टर में रहता है, कोकोनट में रहता है। एंडोस्पर्म तो कोकोनट के अंदर बसता ही है, कैस्टर के अंदर ही बसता है, और BMW के अंदर भी बसता है, बार्ले, मेज और वीट के अंदर भी कैस्टर बसता है। अगर तू वीट को तोड़ के देखेगा तो वाइट वाइट सा पार्ट निकलता है, वही तो एंडोस्पर्म होता है। और मेज में भी वाइट वाइट निकलता है, बार्ले में भी होता है, ठीक है ना। तो जिनमें बसता है इसे बोलते हैं एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड, ठीक है ना। और ये किसका है, ये एम्ब्रियो डाइकोट का एम्ब्रियो है, और ये मोनोकोट एम्ब्रियो का डायग्राम है। ये डाइकोट एम्ब्रियो का डायग्राम है और ये मोनोकोट एम्ब्रियो का डायग्राम है। ये 2 कोटिलेडन दिखा रहा है, मतलब ये डाइकोटिलेडन है। यहाँ पे एक ही मोनोकोटिलेडन है, उसको बोलते हैं स्क्यूटेलम, और स्क्यूटेलम इज अ लार्ज शील्ड शेप। अब पढ़ते हैं हम एम्ब्रियो। एम्ब्रियो डेवलप
एम्ब्रियो डेवलप्स एट माइक्रोबायल एंड। हाँ, क्योंकि जाइगोट नीचे था, क्योंकि सेंगैमी नीचे हुई थी और नीचे माइक्रोबायल एंड था, ऊपर चला जाता एसी था, ठीक है ना। और नीचे क्या है जरा, एम्ब्रियो डेवलप एट माइक्रोबायल एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक वेयर जाइगोट इज सिचुएटेड। मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। मोस्ट जाइगोट डिवाइड करते हैं ओनली सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाए। अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियोजेनेसिस जिसे बोलते हैं, सिमिलर होते हैं बोथ मोनोकोट और डाइकोट में। मतलब क्या बोल रहा है, अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट मतलब प्रो एम्ब्रियो, हार्ट शेप, ग्लोबुलर शेप क्या होता है, मोनोकोट और डाइकोट में सेम ही होता है, बस मैच्योर एम्ब्रियो अलग हो जाता है। तो अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट और सिमिलर इन बोथ मोनोकोट एंड डाइकोट। जाइगोट गिव राइज टू द प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोबुलर, फिर हार्ट शेप, फिर मैच्योर एम्ब्रियो। द टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो के पास क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और 2 कोटिलिडन होते हैं। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन उसे बोलते हैं एपिकोटाइल, विच टर्मिनेट्स विद द प्रोम्यूल या स्टेम टिप। द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडन इज अ हाइपोकोटाइल दैट टर्मिनेट्स एट इट्स लोअर एंड इन द रेडिकल और रूट टिप। द रूट टिप इज कवर्ड विद द रूट कैप। Embryo of monocotyledon possess only one cotyledon in the grass family. The cotyledon is called scutellum, that is situated towards one side lateral of the embryonal axis. Embryo of monocot के पास क्या होता है, only one cotyledon होता है और one cotyledon, one cot मतलब monocot। और इन द ग्रास फैमिली के अंदर कोटिलिडन को क्या बोलते हैं, स्कूटेलम बोलते हैं, जो सिचुएटेड होता है वन साइड लेटर ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियो में क्या होता है, एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और कोटिलिडन होता है। 2 कोटिलिडन तो डाइकोट, 1 कोटिलिडन तो मोनोकोट। पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन को बोलते हैं, अबव कोटिलिडन के अबव है तो एपिकोटाइल, जो टर्मिनेट होता है प्लीम्यूल में या स्टेम टिप में। और बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडन हाइपोकोटाइल, जो होता है रेडिकल में या रूट टिप में, कॉल्ड बाय रूट टिप। मोस्ट zygote divides only after endosperm is formed. Most zygote divides only after certain amount endosperm is formed. मोस्ट zygote डिवाइड करते हैं तब जब आफ्टर जब एंडोस्पर्म कुछ बन जाता है। अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट सेम होता है मोनोकोट डाइकोट में। एम्ब्रियो डेवलप एट माइक्रोपैलर एंड। ठीक है, अब आता तेरा मोनोकोट एम्ब्रियो के अंदर एम्ब्रियोनल एक्सिस एट लोअर एंड टर्मिनेट्स इनटू रेडिकल इंक्लोज बाय कोलियोराइजा। आर से रेडिकल, आर से राइजा, ठीक है ना। तो आर हो गया और ये क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड शीथ होती है कोलियोराइजा। अबव द लेवल ऑफ स्कूटेलम इज एपिकोटाइल हैविंग शूट अपेक्स एंड फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया इंक्लोज इन क्लिप्टाइल, जो कि होता है होलो फॉलिकुलर स्ट्रक्चर। शूट अपेक्स होता है, फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया होती है और क्लिप्टाइल होता है। Undifferentiated sheath called coleorhiza. The portion of embryonal axis above the level of attachment of skeletal is epicotyle. Epicotyle has a shoot apex and a free life primordia enclosed in a hollow foliar structure, coleoptile. अब पढ़ेंगे हम सीड। सीड क्या है, सीड इज अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ, सीड क्या होता है, एक फर्टिलाइज ओव्यूल होता है। सीड क्या होता है, एक फर्टिलाइज ओव्यूल होता है। सीड के पास क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, सीड कोट, कोटिलिडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस। कोटिलिडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस को बोलते हैं हम एम्ब्रियो। द कोटिलिडन, ये चैप्टर 5 में बोल रखा है कि कोटिलिडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस को बोलते हैं एम्ब्रियो। ये चैप्टर 5 में लिखा हुआ है मॉर्फोलॉजी में, क्योंकि वहाँ पे सीड के सिर्फ 2 ही पार्ट दिए हुए हैं, सीड कोट दिया है और एम्ब्रियो दिया है। द कोटिलिडन ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर होता है, जनरली थिक होता है, स्लोवन ड्यू टू सोलन होता है, ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व्स एज इन लेग्यूम्स। जनरली थिक होता है एंड सोलन होता है ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व्स एज इन लेग्यूम्स। Mature seed may be non-albuminous या ex-albuminous. Non-albuminous have no residual endosperm, is completely consume हो जाता है during embryonic development, pre-groundnut और beans में। Albuminous seed retain a part of, ये पीछे लिखा हुआ है और चैप्टर 5 में भी लिखा हुआ है। Albuminous seed retain a part of endosperm not completely consumed during embryonic development, wheat, maize, barley, castor, coconut में। इन some seeds के अंदर black pepper और beet के अंदर रेमिनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस ऑल्सो परसिस्टेंट, मतलब न्यूसेलस परसिस्टेंट रहता है। और इस रेमिनेंट परसिस्टेंस ऑफ न्यूसेलस को बोलते हैं पेरिस्पर्म। किसमें, बीबी में। ब्लैक पेपर में न्यूसेलस बच जाता है, जिसे पेरिस्पर्म बोलते हैं।
तो सीड इज अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सीड इज अ फर्टिलाइज ओव्यूल, सीड कोट कोटलिडन एम्ब्रियो एक्सिस, दोनों को मिला के बोलते हैं एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो आर सिंपल जनरली सिंपल स्ट्रक्चर जनरली थिक एंड स्लो ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व इन लेग्यूम्स। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइज सम सीड्स ब्लैक पेपर और बीट में बीबी में रेमिनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस ऑल्सो परसिस्टेंट न्यूक्लियस से बोलते हैं पेरिस्पर्म, जो न्यूक्लियस बन जाता है उसे बोलते हैं पेरिस्पर्म। PYQ, ठीक है। इंटेगमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स हार्डन एज अ टफ प्रोडक्टिव सीड कोट, मतलब सीड कोट कौन बनाता है? इंटेगमेंट ऑफ ओव्यूल, जो इंटेगमेंट्स है वो कन्वर्ट हो जाते हैं सीड कोट के अंदर। द माइक्रोपाइल रिमेन एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट, फैसिलिटेट एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इन द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। ड्यूरिंग जर्मिनेशन में ऑक्सीजन और वाटर की एंट्री कौन करवाता है? माइक्रोपाइल ही कराता है। एज द सीड मैच्योर वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाता है और सीड बिकम हो जाता है ड्राई, 10 से 15% मॉइस्चर बाई मास। द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लो डाउन हो जाती है। एम्ब्रियो में एंटर अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी ना कि एक्टिविटी, इनएक्टिविटी कॉल्ड डोरमेंसी। और फेवरेट कंडीशन में अगर आएगी मॉइस्चर ऑक्सीजन टेम्परेचर तो वो तो जर्मिनेट कर जाएगा, तो बताइए। एज ओव्यूल मेच्योर इनटू सीड, ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, ट्रांसमिशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड्स साइमल्टेनियसली। दोनों क्या होती है? साइमल्टेनियस, एक साथ होती है। ओव्यूल का सीड बनना और ओवरी का फ्रूट बनना एक साथ होता है। द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट कॉल पेरिकार्प, जो ओवरी वॉल ऑफ ओवरी जो डेवलप होती है वॉल ऑफ फ्रूट में उसे बोलते हैं पेरिकार्प। अब पेरिकार्प भी दो तरह का लगता है, फ्लैशी और ड्राई। एक चैप्टर 5 में दे रखा है। ड्राई में कौन सा होता था? ड्राई में होता था मिस्टर गुप्ता, मस्टर्ड और ग्राउंडनट, और फ्लैशी में होता था ओ माई गॉड मिस्टर गुप्ता ओ माई गॉड, ऑरेंज मैंगो गोवा, ठीक है। इन मोस्ट प्लांट में टाइम फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी अदर देन फ्लोरल प्लांट्स डिजेनरेट हो जाती हैं। मोस्ट प्लांट में अंदर कि फ्रूट डेवलप करता है ओवरी से और अदर पार्ट डिजेनरेट हो जाते हैं। पर फॉल्स फ्रूट में क्या होता है तेरा? फॉल्स फ्रूट में क्या होता है तेरा? फॉल्स फ्रूट में होता है फ्रूट डेवलप फ्रॉम बाय पार्ट्स अदर देन ओवरी, जो कि पार्ट्स होता है थैलमस। और वो से एग्जांपल है एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू फॉल्स फ्रूट होते हैं। इसमें थैलमस कंट्रीब्यूट करता है टू फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन। और ट्रू फ्रूट क्या होते हैं? डेवलप ओनली फ्रॉम ओवरी। फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। इसका एग्जांपल बनाना, और ये हम इंड्यूस ऐसे आर्टिफिशियली बना सकते हैं बाय ग्रोथ हार्मोन ऑफ सच फ्रूट। और ये क्या होते हैं? सीडलेस होते हैं। बनाना क्या होता है? सीडलेस होता है। तो पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? सुन, चैप्टर 1 में देखा है। पार्थेनोजेनेसिस मतलब पार्थिनो वर्ड कहीं पे भी आएगा ना तो पार्थिनो वर्ड मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, और कार्प मतलब होता है फ्रूट। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनाया मतलब पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, जो कि होता है बनाना और सीडलेस होता है। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? पार्थेनोजेनेसिस होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, और जेनेसिस मतलब ऑर्गेनिज्म का बनना। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म का बनना। और उसकी डेफिनेशन आएगी एक और कि फीमेल गैमीट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन यूज द पार्थेनोजेनेसिस। एक आता है एपोमिक्सिस, इसमें क्या होता है? सीड डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। और एक होता है पॉलीम्ब्रोनी, इसमें क्या होता है? मोर देन वन ओव्यूल होता है, ठीक है। तो वही कहा हुआ है माइक्रोपोल एल्बुमिनस सीड नॉन कम्प्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग डेवलपमेंट, CC। और BMW ओवरी नॉन एल्बुमिनस ब्लैक पेपर एनोना कुकी हो गया। सीड में 14 से 15% मास, एम्ब्रियो एंटर स्टेट ऑफ एक्टिविटी डोरमेंसी, और फेवरेट कंडीशन जर्मिनेट, इंटैगमेंट सीड कोड ओव्यूल सीड ओवरी फ्रूट और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली, ओवरी वॉल फ्रूट वॉल पेरिकार्प, ड्राई मिस्टर गुप्ता और फ्लैशी ऑरेंज मैंगो गोवा। थैलमस एप्पल कंट्रीब्यूट इन फूड फॉर्मेशन, और स्ट्रॉबेरी कैश्यू। फॉल्स फ्रूट एप्पल स्ट्रॉबेरी। ये बेस का डायग्राम है, ये अनियन का डायग्राम है। और ये PYQ में आ रखा था कि ये सीड कोट है, ये एंडोस्पर्म है, ये कोटिलिडन है, ये एपिकोटाइल है। चारों ही पूछ रखे थे। कोटिलिडन का स्कूटेलम सारे मोनोकोट में नहीं कहते, सिर्फ ग्रास फैमिली में कहते हैं, जो कि स्कूटेलम स्टील शेप होता है, ठीक है। होड़ी होड़ी हलक मोडाम होंदा यार। सीड इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के सबसे पहले क्या चाहिए होता है? सीड चाहिए होता है। डिहाइड्रेट एंड डोरमेंसी ऑफ मेच्योर सीड crucial for storage of seeds which can be used as a food throughout the year and also to raise crop in the next season, ठीक है। सीड ऑफर एडवांटेज टू एंजियोस्पर्म
पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, सीड फॉर्मेशन डिपेंडेबल। हाँ, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन क्या होती है, वाटर पे डिपेंड नहीं करती है, पर सीड फॉर्मेशन डिपेंड करता है वाटर पे। सीड्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज लिव फॉर सेवरल ईयर्स। जैसे वैसे सीड की वाइबिलिटी, पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी होती थी, तो ऐसी सीड की वाइबिलिटी होती है, और कोई कोई सीड तो सालों तक जिंदा रह सकता है। तो सम सीड कैन रिमेन अलाइव फॉर 100 ऑफ ईयर्स या थाउजेंड्स ऑफ ईयर, और उसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर बाद भी हम जर्मिनेट करेंगे तो वो जर्मिनेट कर जाएगा। तो देयर आर सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ वेरी ओल्ड वाइबल सीड, जो कि ओल्डेस्ट है ल्यूपिन आर्क्टिटस, जिसको एग्जीक्यूटेड मतलब निकाला गया था आर्टिक टुंड्रा से। दी सब जर्मिनेट सीड एंड फ्लावर आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 साल बाद भी उगाया तो वो उग गया। 10,000 साल की इसकी डोरमेंसी हो गई। और एक और है 2000 ओल्ड वाइबल सीड, जो कि है डेट पम फ्योनिस रेक्टिलिफेरा, जो डिस्कवर किया था आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन, मतलब खुदाई कर रहे थे एट किंग हेरोड पैलेस एट नियर डेड सी। ठीक है, तो कैसे बात करेंगे, बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर सीड, डिहाइड्रेशन, डोरमेंसी, मैच्योरिटी क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड एंड टू रेज क्रॉप नेक्स्ट सीजन। ल्यूपिन आर्टिकस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आर्टिक टुंड्रा, 10,000 साल पुराना होता है डोरमेंसी। डेट पाम 2000 साल पुराना है। फ्योनिस रेक्टिलिफेरा डिस्कवर्ड ड्यूरिंग आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन एट किंग हेरोड प्लेस नियर डेड सी। ऑर्चिड फ्रूट कंटेन थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स एंड सिमिलर parasitic species Oreobranchi and Striga. Orchid fruits are one such category and each fruits contain thousands of tiny fruits. Orchid fruits के अंदर एक कैटेगरी है जिसमें क्या करते हैं, टाइनी सॉफ्ट सीड्स होते हैं, और सिमिलर केस होता है पैरासिटिक स्पीशीज में, ओरोब्रैंकी और स्ट्राइगा में, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स मिलते हैं। डेट करती 2000 बार किंग को डेड सी के पास। ऐसे याद रख लिया इसको। फिर आता था एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। इन एग्जांपल क्या है, ग्रासेस और एस्ट्रेसी, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप। एपोमिक्सिस का एग्जांपल है ग्रासेस और एस्ट्रेसी। गैप्स गा ग्रासेस एस्ट्रेसी और एपोमिक्सिस गा कॉल्ड एपोमिक्सिस। इसमें क्या होता था, एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एपोमिक्सिस क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देयर आर सेवरल वेज ऑफ एपोमिक्टेड सीड्स इन सम स्पीशीज। कैसे कैसे बना सकते हैं, डिप्लॉयड एक्सेल फॉर्म विदाउट रिडक्शन डिवीजन, मतलब डिप्लॉयड एक्सेल की विदाउट मियोसिस कराकर डेवलप कर दो इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये हो गया। और कैसे सकते हैं, और अब आता है पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी का एग्जांपल है सिट्रस और मैंगो में क्या होता है, न्यू सेलर सेल सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक स्टार्टिंग डिवाइडिंग प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। तो देख इसमें क्या होता है, पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है, अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड, मतलब मोर देन वन एम्ब्रियो होगा सीड के अंदर, मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड पॉलीएम्ब्रियोनी होता है। और सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या होता है तेरा, एपोमिक्सिस होता है। ठीक है, और एपोमिक्सिस होता है, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। एग्जाम्पल है ग्रासेस और एस्ट्रेवेसी, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और मिमिक्स करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ क्लोन्स विदाउट सेग्रीगेशन ऑफ रेक्टस। ठीक है ना, इसमें क्या होता है ना, पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है, पॉलीएम्ब्रियोनी में कैसे होता है, पॉलीएम्ब्रियोनी में न्यू सेलर सेल्स होते हैं जो एम्ब्रियो सैक के बाहर लगे होते हैं, वो डिवाइड करना चालू कर देते हैं और इनटू द एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, मतलब पॉलीएम्ब्रियोनी में न्यू सेलर सेल्स डिवाइड करते हैं। और एपोमिक्सिस में क्या होता है, एपोमिक्सिस में न्यू सेलर सेल्स या इंटेगमेंट्स डिवाइड करते हैं, मतलब एपोमिक्सिस अराइजेस फ्रॉम न्यू सेलर्स या ये लिखा हुआ है इंटेगमेंट्स। और ये क्या होता है, दोनों के दोनों क्या होते हैं, डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक टिश्यू होते हैं या मैटरनल स्पोरोफिटिक टिश्यू होते हैं इन ओव्यूल्स। तो इसमें न्यूक्लियर सेल्स हो गया और पॉलीएम्ब्रियोनी में भी न्यूक्लियर सेल्स हो गया जो डेवलप करते हैं। और क्या हो गया इसके अंदर, एपोमिक्सिस फाउंड इन सम एंजियोस्पर्म पर्टिकुलरली ग्रासेस, सेवरल एडवांटेजेस इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। ईच ओव्यूल कंटेन मैनी एम्ब्रियो, तो टास्क हो, ठीक है ना। और देख एपोमिक्सिस में क्या होता है,
सॉरी, अब पढ़ेंगे हाइब्रिड वैरायटी। यहाँ पे अगर तेरा हाइब्रिड वैरायटी, इतना हाइब्रिड वैरायटी दे रखी है। अब देख इसमें क्या होता है तेरा, हाइब्रिड वैरायटी में क्या होता है, हाइब्रिड वैरायटी में सबसे पहले मेन प्रॉब्लम क्या है, वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड इज दैट हाइब्रिड सीड को क्या करना पड़ता है, प्रोड्यूस करना पड़ता है एवरी ईयर। और जबकि हाइब्रिड वैरायटी होती है बेटर होती है, गुड और मतलब क्रॉप यील्ड बढ़ा देती है, पर इसको करना पड़ता है हर साल बनाना पड़ता है, हर साल सीड इसके प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। तो इफ़ द सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड्स आर सोन द प्लांट्स इन द बेनी विल सेग्रीगेट, क्या कहता है, सेग्रीगेट कर जाता है। इफ द सीड कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड्स आर सोन द प्लांट्स इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट कर जाता है एंड डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड करेक्टर्स। तो क्या करता है, सीड क्या जाता है, हाइब्रिड में से प्रोजेनी में जब जाता है ना, तो सेग्रीगेट कर जाता है और मेंटेन नहीं करता हाइब्रिड को। तो प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड क्या करता है, कॉस्टली पड़ता है, बार बार उगाना पड़ता है, इसलिए क्योंकि जो सीड हाइब्रिड के होते हैं वो करते हैं प्रोजेनी में जब जाते हैं ना, जब सीड का हम दोबारा फर्टिलाइजेशन कराते हैं, मतलब जो सक्सेसफुल प्रोडक्शन कराते हैं, तो क्या करते हैं उसके करेक्टर सेग्रीगेट हो जाते हैं, तो हाइब्रिड मेंटेन नहीं रहता है। हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड तो दो करेक्टर से मिलकर बना होगा ना, मान के चल एक बना होगा तेरा गुड वैरायटी से, मतलब एक दे रहा होगा हायर यील्ड, और एक दे रहा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो दोनों मिलकर हाइब्रिड बना लिया। पर ये अभी हाइब्रिड सीड बना लिया, अभी हाइब्रिड सीड क्या होगा तेरा, जैसे कि देखिएगा ये हाई प्रोडक्टिव दे रहा है कि प्लांट, और ये रेजिस्टेंस है, तो दोनों मिला के हाइब्रिड बना लिया, ये बोला हाइब्रिड सीड। अब जब ये प्लेनी के अंदर जाता है तो अलग अलग हो जाता है, तो पेस्ट रेजिस्टेंट वाला अलग हो गया और हायर यील्ड वाला अलग हो गया, तो इसलिए इसको करना पड़ता, हाइब्रिड सीड ना दोबारा रहता नहीं था, तो दोबारा बार बार करना पड़ता था। तो हमने क्या करा, हाइब्रिड सीड्स के अंदर एपोमिक्सिस करा दी, मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा दिया, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन तो आती नहीं है और सेम ही करेक्टर पास होते हैं, तो फिर सेम ही करेक्टर पास होंगे, तो एक बार हाइब्रिड सीड बना लिया, उसकी एपोमिक्सिस कराकर बार बार बहुत सारे बना लिए, अब बार बार उसको उगाना नहीं पड़ेगा। तो इफ हाइब्रिड सीड कलेक्टेड प्लांट इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट एंड नॉट मेंटेन हाइब्रिड, बट इफ हाइब्रिड्स मेड इनटू एपोमिक्सिस नो सेग्रीगेशन ऑफ करेक्टर इनटू हाइब्रिड प्रोजेनी, जब इसका एपोमिक्सिस कराएंगे तो दोबारा से करेंगे, सेग्रीगेशन नहीं होगा, पर इसमें क्या होता है, प्रोजेनी में अलग अलग हो जाता है। तो फिर लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड कॉस्टली होता है, हेंस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड बिकम्स टू एक्सपेंसिव फॉर फार्मर्स। तो क्या करना पड़ा, इसका सोल्यूशन निकाला, हाइब्रिड्स आर मेड इनटू एपोमिक्सिस करा देंगे, जो नो सेग्रीगेशन ऑफ करेक्टर इनटू हाइब्रिड प्रोजेनी, देन द फार्मर कैन कीप ऑन यूजिंग द हाइब्रिड सीड टू रेज न्यू क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर एंड डज नॉट मेंटेन टू बाय हाइब्रिड सीड्स एवरी ईयर। बिकॉज इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इज इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री, एक्टिव रिसर्च इज गोइंग ऑन इन मेनी लैबोरेटरीज अराउंड द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक्स ऑफ एपोमिक्सिस and to transfer apoplectic genes into hybrid varieties. और एपोमिक्सिस कहाँ से कराते हैं, एपोमिक्सिस होती है न्यूक्लियर सेल्स की और इंटेगमेंट्स की, और पॉलीएम्ब्रियोनिक किसकी होती है, न्यूक्लियर सेल्स की होती है। और यहाँ पे लिख रखा है एपोमिक्सिस क्या है, एडवांटेज है हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में, और पॉलन क्रिस्टल ट्रैक्शन, लैंडिंग ऑफ पॉलन ग्लैंड्स ऑन स्टिग्मा, ये हो गया, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, ऑल्सो प्रोड्यूस डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। बस चैप्टर खत्म।